हिंदू मांस खा सकता है या नहीं? हाँ, खा सकता है। 15 जगह से आपको बताते हैं कि सच में भगवान राम ने जंगल में क्या खाया था। चलो यह सत्य है कि उन्होंने वहां पर मांसाहार किया। जब किसी व्यक्ति के साथ ऐसा भारी दुख आ जाता तो वो मांस मदिरा में लग जाता था। यहाँ पर हमको ट्रांसलेशन ऐसे करना है कि जिससे हम माता सीता उनका जो चरित्र है उसके ऊपर हम लांछन लगा सके। प्रश्न उठाए गए हैं ध्रुव राठी से, जो कि हिंदू है। भगवान राम गंगा मैया और माता सीता के प्रति प्रश्न उठाया है। वीडियो में तो कुतर्कों की बाढ़ आई हुई है। पांडवों ने यह किया है तो हर किसी के लिए नॉर्मल होना चाहिए। काफी प्रदेशों में दहेज भी सामान्य है। वो छुप छुप के वो देख रहे हैं और वहाँ पर खुशी से गले में माला पहनी है और मधवासव पी रहे हैं और वो बहुत अच्छे से जल से मार रहे हैं। तुम पहले डिसाइड कर लो, मांस महंगा था या सस्ता, और यदि किसी ने गौ हत्या करने का प्रयास किया तो उसको मृत्युदंड मिला है। हिंदू क्या गौ मांस का सेवन कर सकता है? आपने 3 इडियट्स मूवी तो देखा होगा। उसमें एक सीन आता है जब रैंचो और उसके दोनों दोस्त एक विवाह में घुस जाते हैं खाना खाने के लिए। तो वहाँ के लोग जब उसे पकड़ लेते हैं तो उनसे पूछते हैं कि तुम ब्राइड की ओर से हो या ग्रूम की ओर से। तब वो जवाब देता है कि ना ही हम ब्राइड की ओर से है, ना ही हम ग्रूम की ओर से हैं, हम साइंस की ओर से हैं। आज हमारा कुछ ऐसा ही हाल है। जो प्रश्न उठाए गए हैं इस वीडियो में वो उठाए गए हैं ध्रुव राठी से, जो कि हिंदू है। उसको समर्थन करने वाले हैं वो भी हिंदू है और उसको अपोज करने वाले हैं वो भी हिंदू है। तो हम एक का भी यदि हम साइड लेंगे तो कैसा लगेगा कि हाँ ये किसी का साइड ले रहे हैं। तो हम आज किसी के साइड से नहीं है, हम शास्त्र की साइड से हैं, हम तर्क की साइड से हैं, शास्त्र संगत तर्क की साइड से। वैसे हम ध्रुव राठी के वीडियोस देखते नहीं है। उसका नाम बहुत सुना था लोगों के मुंह से कि ऐसे वीडियोस बनाता है, वैसे वीडियोस बनाता है, परंतु हम उसे ज्यादा समय देते नहीं है, क्योंकि जब हमने देखा था 1-2 बार तो वो पॉलिटिक्स के ऊपर ही था। वो बीजेपी, आप, कांग्रेस, ये सब, और हमको पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो बनाए, मुझे कोई इंटरेस्ट था ही नहीं। परंतु आज जब उसने धर्म के ऊपर प्रश्न उठाया है, जब शास्त्रों के ऊपर प्रश्न उठाया है, जब गौ माता के ऊपर प्रश्न उठाया है, जब भगवान राम गंगा मैया और माता सीता के प्रति प्रश्न उठाया है, तब हमको खड़ा होना पड़ा और लगा कि चलो जाने अनजाने में ही सही व्यक्ति ने कुतर्क लगा दिए हैं तो हमें जाकर उसको ठीक करना चाहिए। जब आप लोगों के हमको मैसेज आना शुरू हुए कि इसको जवाब दीजिए, इसको जवाब दीजिए, इसको जवाब दीजिए, अब हम वैसे होते हैं बिजी। अब हमको वैसे लोग हजारों वीडियोस हर रोज भेजते हैं और बोलते हैं कि इसके ऊपर आपका क्या कहना है, इसके ऊपर आपका क्या कहना है, परंतु हम हर किसी को देख नहीं सकते। परंतु ये वाला वीडियो बहुत सारे लोगों ने भेजा था। तब हम ये वीडियो देखने गए यह सोचकर कि चलो कोई कुतर्क होगा इसके अंदर तो हम एक स्टोरी डाल देंगे या फिर एक पोस्ट बना देंगे या फिर कहीं पर विचारशाला में कोई थॉट डाल देंगे कि हाँ यहाँ पर इनका यह गलत कुतर्क है। पर जब हमने यह वीडियो देखा तब पता चला कि वीडियो में तो कुतर्कों की बाढ़ आई हुई है। 1 नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, 50 से ज्यादा कुतर्क इन्होंने लगाए हैं। अब सभी को हम एड्रेस करने जाते तो लगभग ये वीडियो 3-4 घंटे का, 5 घंटे का शायद हो जाता, जितना समय हमारे पास वैसे भी है नहीं और ना ही हम चाहते हैं कि आप सब इसमें इतना सारा समय बिगाड़िए। तो हमने उनमें से 25 ऐसे कुतर्क निकाले हैं। जो 21 मिनट का वीडियो था उसमें बहुत सारे कुतर्क थे। उसमें से काफी सारे तो ऐसे थे जो उन्होंने बाद में कट करके निकाल दिए, परंतु चलो कोई बात नहीं। तो जो 25 कुतर्क हमने मेन निकाले हैं आज हम उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे, उन सभी का जवाब देंगे, जिससे ध्रुव राठी को, हिंदुओं के इस साइड के पक्ष को और हिंदुओं के इस साइड के पक्ष को, जो मांसाहार करता है और मांसाहार नहीं करता है, जो बीफ खाता है और बीफ नहीं खाता है, उन सभी को इसका जवाब क्लियर हो जाए, वो भी शास्त्रों से। क्योंकि हम ना ही इनके साइड से है, ना ही इनके साइड से है, हम ना ही इनके साइड से है, हम शास्त्रों की साइड से हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब इमेजिन करो 100 हिंदू लोग एक कमरे में बैठे हैं, उनमें से कितने मांस खाते होंगे? गेस करके बताओ। 20, 30? वेल, प्यू रिसर्च सेंटर का डेटा कहता है 56। आधे से ज्यादा हिंदू नॉन वेजिटेरियन है और 45% ब्राह्मण भी नॉन वेजिटेरियन है। वाह, मतलब भारत में 56% हिंदू यदि मांसाहार करते हैं तो मांसाहार सही हो गया। वैसे तो भारत में 75% लोग ट्रैफिक के नियम तोड़ते हैं, तो क्या नियम तोड़ना सही हो गया? भारत में 65% लोग रिश्वत भी देते हैं, तो क्या रिश्वत देना सही हो गया? चलो मान लेते हैं ये लॉजिक, परंतु उसके अनुसार तो भारत में अधिकतर लोग मोदी जी को वोट देते हैं, तो क्या मानने के लिए तैयार हो कि वही सही है? नहीं ना। इस कुतर्क को शास्त्र की भाषा में ज्ञान मीमांसीय भ्रांति कहते हैं, अंग्रेजी में जिसको एपिस्टेमोलॉजिकल फॉलेसी कहते हैं। चलो शास्त्र की भाषा हर कोई नहीं समझ सकता, पर गूगल तो कर सकते हो ना। सनातन धर्म में सत्य का निर्धारण कभी बहुसंख्यक व्यवहार या फिर लोकाचार से नहीं होता है। सत्य का निर्धारण हमेशा साधु, गुरु और शास्त्रों की वाणी से होता है। और शास्त्र में क्या कहते हैं? भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, क्या करणीय है और क्या नहीं करणीय है, इसमें शास्त्र ही तुम्हारा प्रमाण हो। शास्त्रीय विधानों को जानकर ही इस लोक में तुम कर्म करो। मनु महाराज भी मनुस्मृति में क्या कहते हैं? भूत, वर्तमान या भविष्य के किसी भी आध्यात्मिक सिद्धांत की प्रामाणिकता वेदों के आधार पर ही स्थापित करनी चाहिए, न कि लोकाचार पर।
वही भीष्म उसी कॉन्वर्सेशन में थोड़ी देर बाद कुछ और भी कहते हैं। मनु को कोट करते हुए वो कहते हैं, जो मांस वेदों के नियमों के अनुसार मंत्रों द्वारा सैंक्टिफाई किया गया है, पितरों के लिए होने वाले अनुष्ठान में बना है, वो मांस शुद्ध है। मतलब एक ही कॉन्वर्सेशन में दोनों बातें कही जा रही हैं और ये कॉन्ट्रडिक्शन सिर्फ भीष्म तक सीमित नहीं है। कॉन्ट्राडिक्शन। चलो एक कहानी सुनाते हैं, सुनो। हाँ, एक दिन ध्रुव राठी टीवी देख रहा था। न्यूज़ आ रही थी कि हर वर्ष सिर्फ अमेरिका में 47 लाख लोगों को जर्मन शेफर्ड कुत्ते काट लेते हैं और उनमें से कई छोटे बच्चे होते हैं जिनकी मृत्यु भी हो जाती है। ध्रुव गुस्से में बोला, ऐसे कुत्ते क्या काम के जो अपने मालिक को काट ले, ऐसे कुत्तों को तो मार देना चाहिए। तो उसका बेटा किचन में गया और बड़ा सा छुरा लेकर आया और अपने घर में बैठे जर्मन शेफर्ड को छुरा मार दिया। ध्रुव चिल्लाया, अरे ये क्या किया तूने? तो बच्चा बोला, पापा पापा आपने ही तो बोला था कि कुत्तों को मार देना चाहिए। तो फिर ध्रुव बोला, अरे मैंने ये बोला था जो कुत्ता काटे उसे मार देना चाहिए, हर कुत्ते को नहीं मार देना चाहिए। तो बेटा बोला, ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया ना पापा, ये तो गलत है। अब देखिए ध्रुव, हमारा यहाँ पर आपसे यह सुझाव है कि अपने बेटे पर आपको गुस्सा नहीं होना चाहिए। आपका खून है तो आप ही के तर्क सीखेगा। आपने भी तो भीष्मदेव पर वही तर्क लगाया है। भीष्मदेव ने पूरे अध्याय में 10 बार बताया है कि मांस नहीं खाना है, नहीं खाना है, नहीं खाना है, परंतु एक खास स्थिति में जहां पर खा सकते हैं उसी को आपने अनुमति बता दिया है। तो ऐसे में आप कैसे समझाओगे अपने बेटे को कि जब एक खास स्थान पर हम बोलते हैं तो वो अनुमति नहीं हो जाता है। चलिए एक और उदाहरण से इसको समझते हैं। जब एक डॉक्टर आपको यह कहते हैं कि मॉर्फिन एक भयानक ड्रग है, उसको कभी लेना नहीं चाहिए, और जब वही डॉक्टर वापस आकर कहता है कि सर्जरी के बाद जब दर्दी को बहुत ज्यादा दर्द होता है तो डॉक्टर की निगरानी में थोड़ा मॉर्फिन दिया जा सकता है, तो क्या डॉक्टर अपने आप को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है? नहीं ना, इसको अपवाद का नियम कहते हैं। यहाँ पर भीष्मदेव भी यज्ञ के संदर्भ में बोल रहे हैं कि जब यज्ञ की विधि के अंतर्गत मांस खाने की बात आती है तो खा सकते हैं, क्योंकि वो विधि के अंतर्गत का है और वो भी उसी को खाना चाहिए जिसके लिए वो यज्ञ कहा गया है, और जो वहाँ के यजमान हैं उन्हीं को खाना चाहिए, हर किसी के लिए यह नहीं है। आप थोड़ा ये भी तो विचार कीजिए कि भीष्मदेव ये बोल कहाँ पर रहे हैं? वो स्वयं बाणों की सैया पर सोए हुए हैं, मृत्यु के द्वार पर खड़े हैं, वो अंतिम क्षण अपनी गिन रहे हैं। ऐसे में वो क्या अपने बच्चों को ये बताएंगे कि बेटा हाँ मांस खाना है, तुम्हें मांस खाना है तो एक काम करो, बस मांस के ऊपर थोड़ा पानी छिड़क दो और खा लो, क्या प्रॉब्लम है? ऐसे नहीं होता है ना। परंतु यदि आप एक ही श्लोक पढ़ोगे तो फिर कैसे समझ पाओगे? आइडियली आपको संपूर्ण महाभारत पढ़ना चाहिए, परंतु यदि आप उस चैप्टर को भी पढ़ते हो, उस अध्याय को भी पढ़ते हो ना, तो भी आपको पता चलेगा कि भावना क्या हो रही है, बात क्या हो रही है और संदर्भ क्या है यहाँ पर। और यदि ऐसा ही होता तो भीष्मदेव उसी के आगे के अध्याय में यह नहीं बोलते कि जो मनुष्य अपना मांस दूसरे प्राणियों का मांस खाकर बढ़ाना चाहता है वह चाहे किसी भी योनि में जन्म ले दुख में ही रहता है। दूसरे प्राणियों का मांस अपने पुत्र के मांस के समान है। और क्या बोलते हैं? जो व्यक्ति मांस खाना छोड़ देता है उसे वह पुण्य प्राप्त होता है जो सभी वेदों के अध्ययन या सभी यज्ञों के करने से भी प्राप्त नहीं होता है। मतलब कि यहाँ हर किसी के लिए अलग अलग मोटिवेशन दिया गया है। सबसे पहले तो यदि आप नहीं करते हो तो आपको करना ही नहीं चाहिए, और यदि करते हो तो क्या है, आपको फल भी दिया जा रहा है कि देखो तुम छोड़ दोगे ना तो इतना इतना फल मिलेगा, इसलिए मेहरबानी करो छोड़ दो, उसमें कुछ रखा नहीं है। अब आप पर जो भी मोटिवेशन अप्लाई होता है वो आप अप्लाई कर लो। खैर चलिए आगे देखते हैं। व्यास संहिता जो हिंदू धर्म की एक प्रमुख टेक्स्ट है, उसमें साफ लिखा है कि ब्राह्मण को किसी भी ऐसे जानवर का मांस नहीं खाना चाहिए जो रिलीजियस सैक्रिफाइस के अलावा किसी दूसरे पर्पस से मारा गया हो, और जब वह किसी धार्मिक समारोह में पुजारी के रूप में कार्य कर रहा हो तब ब्राह्मण को मांस खाना चाहिए। क्षत्रिय को देवताओं को और अपने पितरों को प्रसन्न करने के बाद मांस खाना चाहिए, और वैश्य अपने पितरों की पूजा करने के बाद खरीदा हुआ मांस खा सकते हैं। अब मनुस्मृति को देखो। मनुस्मृति के चैप्टर 5 वर्स 27 में कहा गया है कि आप मांस खा सकते हैं जिसे मंत्र से पवित्र किया गया हो, पानी से स्प्रिंकल किया गया हो। अब आप सोच रहे होंगे कि ठीक है, स्क्रिप्चर्स में थोड़े बहुत रेफरेंसेस मिल जाते हैं। देखिए यही तो बात है, थोड़े बहुत ही मिलेंगे क्योंकि यह कोई प्राथमिक विधि है ही नहीं। इसको परिसंख्यान विधि कहते हैं, अर्थात कि जब मनुष्य की कोई अपरिहार्य प्रवृत्ति होती है तो उसको नियंत्रित करने के लिए एक विधि बनाई जाती है जिसको कहते हैं परिसंख्यान विधि, जिससे धीरे धीरे व्यक्ति अपनी उस प्रवृत्ति से निवृत्त हो जाए। इसके लिए यजुर्वेद के अध्याय 36 के मंत्र 18 में कहा गया है कि वे ही धर्मात्मा जन है जो अपने आत्मा के सदृश संपूर्ण प्राणियों को माने, किसी से भी द्वेष न करे और मित्र के सदृश सबका सत्कार करे। श्रीमद् भागवतम में 7वें स्कंद के 15वें अध्याय के 8वें श्लोक में कहते हैं कि सद्धर्म की इच्छा रखने वाले मनुष्य के लिए इससे श्रेष्ठ कोई धर्म नहीं है, मन वाणी और शरीर से प्राणियों के प्रति हिंसा का त्याग। आगे मनु महाराज 5वें अध्याय के 51वें श्लोक में कहते हैं, ना कि सिर्फ एक घातक की बात करते हैं, 5 दोषी की बात कर रहे हैं कि जो अनुमति देता है, जो काटता है, जो मारता है, जो क्रय विक्रय करता है, जो पकाता है,
जो परोसता है और जो खाता है, ये सभी के सभी लोग घातक है, ये सभी के सभी लोग हत्यारे हैं। अभी आप ये कह रहे हो कि मनु संहिता और व्यास संहिता के अंदर विधि बताई गई है कि नहीं नहीं ऐसे आपको मांसाहार करना चाहिए, मूर्खता है ना। चौथा, मनु संहिता के 5वें अध्याय के 55वें श्लोक में कहते हैं कि जिसका मांस मैं इस लोक में खाता हूं वह परलोक में मुझे खाएगा, इसलिए विद्वान उसे मांस यानी कि मुझे वह कहते हैं। मनुस्मृति के 5वें अध्याय के 49वें श्लोक में क्या कहते हैं? मांस की घृणित उत्पत्ति और प्राणियों के वध एवं बंधन की क्रूर क्रियाओं को पूर्णतः समझकर सभी को सभी प्रकार के मांस भक्षण से विरत रहना चाहिए। और एक देखते हैं, श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद के 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में क्या कहते हैं? जो धर्म का तत्व जानता है वह श्राद्ध में मांस न अर्पण करे और न खाए। भगवान, देवताओं, पितरों, अन्य प्राणियों आदि की संतुष्टि मुनियों के भोजन से होगी, न कि पशु हत्या से। लिटरली भगवान यहाँ पर जानते हैं, व्यास देव यहाँ पर जानते हैं कि भविष्य में एक ऐसा समय आएगा जबकि कुतर्क करने वाले लोग बैठे होंगे कि किसी श्लोक को उठाएंगे और कुछ ही बना देंगे। इसलिए उन्होंने क्लियरली काफी जगह पर यह लिखा है कि देखो, श्राद्ध के नाम पर भी जरूरी नहीं है कि भाई आप मांस को ही आप अर्पण करो। एक समय था जब किया जाता था, परंतु कलयुग में यह जरूरी नहीं है, आप करना ही नहीं चाहिए। कलयुग में इनफैक्ट वर्जित है। इसके बारे में भी आगे हम बात करेंगे। तो ऐसा तो हम नहीं ही कह सकते हैं कि नहीं मांस तो आवश्यक ही होता है। और चलो शास्त्र की सारी बात वो कर लो कि नहीं शास्त्र में आप क्या जानते हो, आपको क्या पता शास्त्र में क्या लिखा है। आप किसी बड़े आचार्य की बात करो। तो चलो बड़े आचार्य की बात करते हैं। हमारे जितने भी प्रमुख आचार्य हो गए, जितने भी हो गए, आप आद्य गुरु शंकराचार्य जी को ले लो, रामानुजाचार्य जी को ले लो, मध्वाचार्य जी को ले लो, निम्बकाचार्य जी को, यमुनाचार्य जी को, या श्री चैतन्य महाप्रभु को ले लो, किसी भी प्रमुख आचार्य ने एक भी बार मांसाहार का समर्थन नहीं किया है। एक भी बार हमको ऐसा बता दीजिए कि उसमें लिखा हो कि हाँ आप हिंदू हो तो आपको मांसाहार करना चाहिए, या फिर ऐसा भी बोला हो कि हाँ आप हिंदू हो तो आप मांसाहार कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहीं पर भी रिकमेंडेशन स्टेटमेंट आप हमको किसी भी आचार्य के मुख से आपको नहीं दिखा सकते, कोई भी नहीं दिखा सकता, पॉसिबल ही नहीं है। अब एक बात समझिए कि जब हम धर्म के बारे में सीखना चाहते हैं तो क्या हमें यूट्यूबर्स से सीखना चाहिए जो कि कभी धर्म को पढ़ते भी नहीं है, रैंडम टॉपिक्स पर, पॉलिटिक्स आदि पर वो सब बनाते रहते हैं वीडियोस, और ऐसे में इन लोगों से धर्म का एक 20 मिनट का वीडियो देखकर आपको डिसीजन लेना चाहिए, या फिर उन व्यक्तियों से लेना चाहिए, उन धर्माचार्यों से लेना चाहिए जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन धर्म को समझने, शास्त्र को समझने, मानव को समझने और पूरे अस्तित्व को समझने और उसको प्रैक्टिस करने में तप के साथ लगाया है। यूट्यूबर का तो क्या है, देखो पैसे कमाएंगे, लाखों करोड़ों कमाएंगे, आपके मिलियंस ऑफ व्यूज आ जाएंगे, क्योंकि आपको ट्रिगर करना है। ट्रिगर करने के पश्चात आपके अंदर से वो भावनाएं निकालेंगे कि आप ये वीडियो देखेंगे, औरों के साथ शेयर करेंगे, फिर हम जैसे लोगों के पास लाएंगे, हमारे पास वीडियोस बनवाएंगे, तो हम और लोगों के पास इस वीडियो के कारण और लोग उनके वीडियोस देखने जाएंगे। ये एंडलेस व्हील है। इससे वो पैसे कमाएंगे, फिर क्या करेंगे, विदेशों में घूमेंगे, ऐश करेंगे। उनसे सीखना है आपको धर्म, या फिर उनसे सीखना है जो लोग तपस्वी का जीवन जी रहे हैं, धर्म को समझने के लिए शास्त्रों, गुरु और साधुओं का संगत कर रहे हैं और उनके अनुसार शास्त्र को समझकर आपको सिखा रहे हैं। आप डिसाइड कर लीजिए। अब आप सोच रहे होंगे कि ठीक है, स्क्रिप्चर्स में थोड़े बहुत रेफरेंसेस मिल जाते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली कौन खाता है? आज का जमाना अलग है, परंपराएं बदल चुकी हैं। ये बात डाइजेस्ट होनी काफी मुश्किल लगती है, लेकिन बात सच है। आज के समय में भी मांस खाना बहुत से ब्राह्मणों के कल्चर का हिस्सा है, और ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। कोंकण क्षेत्र के कई सरस्वत ब्राह्मण मछली को समुद्र पुष्प कहते हुए मछली खाते हैं। देखो, कोंकण के लोग मछली को समुद्र पुष्प कहते हैं, इसलिए उसे खा सकते हैं। ये कोई तर्क नहीं हुआ। कोंकण के ब्राह्मणों की मत्स्य भक्षण की परंपरा क्षेत्रीय अनुकूलन है, कोई शास्त्रीय विधान नहीं है। अब इस मछली के भक्षण की जो वास्तविकता है उसको जनमानस के मानसिकता से दूर करने के लिए उन्होंने एक छंद नाम गढ़ा, जिसका नाम रखा उन्होंने जल पुष्प, वरना इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती। परंतु वहाँ के लोगों की आवश्यकता थी कि हाँ चलो अकाल आया है तो ऐसे में हम कुछ उगा नहीं सकते हैं, तो मछली खाकर ही जीना होगा। लोग नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं अभी के समय के लिए, तो एक काम करो, इसका नाम जल पुष्प रख दो, तो लोगों के मन में इसकी जो घृणा है वो चली जाए। परंतु वो एक समय के लिए थी, वो समय चला गया, फिर उसको वापस छोड़ देना चाहिए और वापस अपने जो शाकाहार पर है वहाँ पर आ जाना चाहिए। चलो नहीं आ पाए हैं तो एटलीस्ट इतना तो जानना ही चाहिए कि क्लियरली बोलो कि यह शास्त्रीय नहीं है, यह हमारा क्षेत्रीय अनुकूलन है।
बंगाली ब्राह्मणों में भी मछली खाना आम बात है और मछली सिर्फ खाना ही नहीं बल्कि उनके रिचुअल्स का भी हिस्सा है। बंगाली शादियों में एक रिचुअल है तत्व रसम, जिसमें दूल्हे का परिवार सजी हुई रोहू मछली दुल्हन के परिवार को उपहार में देता है। मृत्यु की रस्मों में भी 13वें दिन मत्स्योमुखी अनुष्ठान में मछली खाई जाती है। हाँ, वैसे तो काफी प्रदेशों में दहेज भी सामान्य है, घरेलू हिंसा भी सामान्य है और छुआछूत भी सामान्य है। तो क्या वो सब भी सामान्य कर ले हम हर किसी के लिए? नहीं कर सकते ना। तो ये लॉजिक यहाँ पर भी नहीं लग सकता। और सिर्फ मछली ही नहीं, तारापीठ मंदिर में मछली और मटन, कोलकाता के काली घाट मंदिर में मटन, आसाम के कामाख्या मंदिर में मछली और मटन, उत्तर प्रदेश के तरकुल्ला देवी मंदिर में मटन, ओडिशा के विमला मंदिर में मछली और मटन और तमिलनाडु के मुनियांडी स्वामी मंदिर में तो चिकन और मटन बिरयानी का भोग लगता है। सही सुना आपने दोस्तों, मंदिर में बिरयानी। ऐसे बहुत से मंदिर हैं जहाँ पर देवी और देवताओं को मांस का भोग चढ़ाया जाता है और भक्तों को प्रसाद के रूप में दिया जाता है। भाई वैसे तो सनातन धर्म में अघोरी भी होते हैं, वो तो मनुष्य का मांस भी खाते हैं। तो क्या वो भी सबके लिए सामान्य कर देना चाहिए? देखो, मांसाहार मात्र शाक्त परंपराओं और वामाचार परंपराओं में ही होता है, जो कि सनातन का एक इम्पोर्टेंट भाग है, परंतु संपूर्ण सनातन नहीं है। आप ऐसे 5 मंदिरों को गिनाकर अन्य 5 लाख मंदिरों में होने वाली जो सात्विक पूजा पद्धति है उसको बदल नहीं सकते। उन मंदिरों में मांस तो दूर, प्याज और लहसुन भी वर्जित होता है। पांडवों ने और श्री राम ने भी मांस खाया होगा। अब कॉमन सेंस लगाई जाए तो जंगल में कौन 12 साल तक उनके लिए पनीर बटर मसाला बना रहा होगा? क्या केवल पेड़ों से फल तोड़कर खाते हुए पांडवों ने 12 साल निकाल दिए? हमें यहाँ पर गैस करने की जरूरत नहीं है। महाभारत में वन पर्व के अध्याय 256 पर जरा नजर डालिए। युधिष्ठिर को एक सपना आता है जिसमें कुछ हिरण उनके पास आते हैं और कहते हैं कि उनके भाइयों ने इतने सारे हिरणों को मार डाला है और अब केवल वे शेष बचे हैं। वे युधिष्ठिर से अनुरोध करते हैं कि उन्हें बीज की तरह रहने दे ताकि वे फिर से बढ़ सके। युधिष्ठिर को दुख होता है और फिर वो अपने भाइयों से कहते हैं कि हम 1 साल और 8 महीने से उन पर निर्भर होकर खा रहे हैं, अब हम काम्यक वन में चलते हैं। 1 साल और 8 महीने, इमेजिन करो, पांडव इतने लंबे समय तक हिरण का मांस खा रहे थे। हो गए कूतर। अब ये सुनो, महाभारत वन पर्व अध्याय 259 श्लोक संख्या 1। वैशंपायन जी कहते हैं, हे भरत श्रेष्ठ जन्मेजय, इस प्रकार वन में रहते हुए उन महात्मा पांडवों के 11 वर्ष बड़े कष्ट से बीते। वे फल मूल खाकर रहते थे, सुख भोगने के योग्य होकर भी महान कष्ट भोगते थे और यह सोचकर कि यह हमारे कष्ट का समय है, इसे धैर्य पूर्वक सहन करना चाहिए, चुपचाप सब दुख झेलते थे। उनमें ऐसा विवेक इसलिए था कि सब के सब श्रेष्ठ पुरुष थे। देखिए, ये जो आप श्लोक दिखा रहे हो ना, इसका भाषांतर आप कहां से दिखा रहे हो वो आप नहीं बता रहे हो। आपको वो बताना चाहिए पहले। आप जाइए और गीता प्रेस का आप महाभारत उठाइए या फिर कोई भी ऑथेंटिक जो हमारे परंपरागत जो आचार्यों द्वारा एक्सेप्टेड जो शास्त्र है, वो जो ट्रांसलेशन है उनमें से दिखाइए, परंतु आपको वहीं से उठाना है जहां पर मिस ट्रांसलेट किया गया है। और चलो एक समय के लिए मान भी लेना है कि चलो यह सत्य है कि उन्होंने वहां पर मांसाहार किया था, फिर भी ये कुछ भी प्रूव नहीं करता है। क्यों? क्योंकि वो वहां पर आपदा के समय में थे। वैसे यदि वो वाला लॉजिक लगाए तो 1943 में बंगाल में अकाल आया था, तब लोगों ने घास भी खाई थी, तो उसके अनुसार तो बंगालियों के संस्कृति में घास खाना नॉर्मल होना चाहिए। हर किसी को फिर हमेशा के लिए घास ही खाना चाहिए, उनको कोई स्थिति को देखना ही नहीं चाहिए, हमेशा घास ही खाए रखो। वैसे ही महाभारत के शांति पर्व के 141वें अध्याय में अकाल के दौरान विश्वामित्र मुनि स्वयं एक चांडाल के घर से कुत्ते का मांस भी खाते हैं। तो वो वहां पर क्या दिखाना चाहते हैं? ये दिखाना चाहते हैं क्या कि हर किसी को कुत्ते का मांस खाना चाहिए, जबकि ब्राह्मण के लिए कुत्ते का मांस तो उसके सबसे सारे धर्म का नाश करने वाला है। परंतु वहां पर वो क्लियरली बताते हैं कि वहां पर वो आपद धर्म के अंतर्गत वो खाते हैं। मतलब कि जब सर्वाइवल की बात आती है तो फिर ये आहार के सारे नियम उनके ऊपर नहीं लगते। परंतु यदि आपके सर्वाइवल की बात नहीं है, यदि आप मरने नहीं पड़े हो, आपके आसपास इतना सारा अबंडेंस में सारा शाकाहारी भोजन है, तो ऐसे में यदि आप मांसाहार करते हो तो आप पाप ही कर रहे हो। और दूसरी बात यह है कि ये जो पूरा प्रसंग है ना, उसको ही मिसरिप्रेजेंट किया गया है। यदि आप ध्यान से उस प्रसंग को फिर से महाभारत में ठीक से पढ़ोगे तो आपको यह पता चलेगा कि इसके अंदर जो सीख दी जा रही है उसको तो कंप्लीटली इग्नोर किया गया है। बताया क्या जा रहा है कि चलो मान लेते हैं कि युधिष्ठिर महाराज ने और पांडवों ने वहां पर मांसाहार किया भी था, तो वहां पर युधिष्ठिर महाराज का सामने रिस्पॉन्स क्या था? रिस्पॉन्स ये था कि उन्होंने यह बोला कि यह अनावश्यक करना संपूर्ण रूप से अधर्म है। यदि मांसाहार नॉर्मल होता तो वो कह सकते थे ना, मांसाहार करना तो हमारा अधिकार है, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको कुछ रोकने की आवश्यकता नहीं है, हम तो खाएंगे, आओ तुम भी आओ, छटाक लाओ, तुझे भी काटे और अभी खाएं। पर नहीं, उन्होंने क्या बोला? वो करुणा से उनका हृदय गदगद हो गया। उन्होंने बोला कि हम इनके ऊपर निर्भर रह रहे हैं इतने समय से, तो ऐसे में हम क्या करें? भले अभी इतना हमने इनके ऊपर निर्भर रहे हैं, तो अभी इनको जीने देना चाहिए और हमें किसी और वन में जाना चाहिए। अब आप विचार कीजिए, जब बात आती है सर्वाइवल की, तो आप में से कौन ऐसा व्यक्ति है जो कि मांसाहार नहीं करेगा? यदि आप हो तो आप महात्मा हो,
बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि हमारे यहाँ आचार्य ऐसे हुए हैं, हमारे यहाँ भक्त ऐसे हुए हैं कि किसी भी हालत में मांसाहार को टच नहीं करेंगे, फिर वो मरने भी क्यों ना पड़े हो। परंतु अधिकतर लोग कर लेंगे मांसाहार, और यदि आपद धर्म के अनुसार आपको करना है तो वो प्रॉब्लम नहीं है। परंतु अभी कोई भी व्यक्ति पूरी दुनिया में, नियरली कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है मांसाहार करने की। हर किसी के पास ऑप्शन है। तो ऐसे में हम यह नहीं कह सकते कि हाँ क्योंकि यहाँ पर पांडवों ने ऐसे किया था इसलिए हम भी करेंगे। और चलो उससे भी एक स्टेप नीचे चले जाते हैं। तो महाभारत में यदि आप ये लॉजिक लगा रहे हो कि हाँ महाभारत में किसी ने, पांडवों ने यह किया है तो हर किसी के लिए नॉर्मल होना चाहिए, तो वैसे उसी महाभारत के अंदर भ्रातृहत्या, अपने भाइयों को मारना, द्यूत जो कि पांडवों ने खेला था वो भी दिखाया जा रहा है, युद्ध में छल भी हो रहा है और युद्ध का भी वर्णन आता है, तो ये सब भी तो पांडवों ने किया था, तो ये सब भी नॉर्मल होना चाहिए। परंतु ऐसा नहीं है ना। क्यों? क्योंकि महाभारत एक महाकाव्य है जो मानव जीवन की पूर्ण जटिलता, नैतिक विफलताओं, संघर्षों, समझौतों के सहित का एक वर्णन करता है, ना कि सिर्फ एक सिंपल सा कोई स्टोरी है उसमें। ऐसा नहीं है। तो उसको समझने के लिए आपको स्वयं महाभारत किसी गुरु के अंडर पढ़ना चाहिए, यह आदर्श है। और चलो गुरु के अंतर्गत नहीं भी पढ़ पाते हो तो स्वयं सही, आपको सही जगह से महाभारत पढ़ना चाहिए। ऐसे ही यदि आप एआई को पूछोगे भाई महाभारत में मांसाहार कहाँ दिखाया गया है, कहीं ना कहीं से मुझे श्लोक निकाल के दो, तो भाई वो तो कहीं ना कहीं से निकाल के ही देगा, वो तो पूरा कंटेक्स्ट नहीं सोचने वाला, क्योंकि वो तो मान ही रहा है कि मेरा मालिक जो बोलता है मुझे करके देना है, वो सच हो गलत हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एआई ऐसे ही काम करता है। इसलिए शास्त्र पढ़ो, एआई के ऊपर डिपेंडेंट मत रहो। अब यही सवाल रामायण में श्री राम को लेकर उठता है, क्या राम ने भी मांस खाया? सच बात यह है दोस्तों कि वेदों और वाल्मीकि रामायण में भी मीट खाने के उदाहरण मिलते हैं। चलो हम आपको 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, 15 जगह से आपको बताते हैं कि सच में भगवान राम ने जंगल में वो जब गए थे तो क्या खाया था। अयोध्या कांड सर्ग 20 श्लोक 29। श्री राम माता कौशल्या से बोलते हैं, मैं 14 वर्षों तक निर्जन वन में निवास करूंगा, मुनि के समान सभी प्रलोभनों का त्याग कर मधु, फूल, कंद और फलों पर जीवन निर्वाह कर। अयोध्या कांड सर्ग 20 श्लोक 31। श्री राम माता कौशल्या से, वन्य पदार्थों का सेवन करते हुए एवं फल मूल पर निर्वाह करते हुए मैं 14 वर्ष 6 और 8 निर्जन वन में रहूंगा। अगेन 24.3, जिसके सेवक और दास भी स्वादिष्ट अन्न खाते हैं वह मेरा पुत्र वन में मूल और फल कैसे खाएगा? यह माता कौशल्या विलाप करते हुए बोल रही है। फिर माता सीता श्री राम से बोलते हैं, मैं सदैव फल और मूल कंद खाकर रहूंगी, इसमें कोई संशय नहीं है। आपके साथ निवास करती हुई मैं आपको कोई कष्ट नहीं दूंगी। फिर से माता सीता श्री राम से अयोध्या कांड के सर्ग 30 के श्लोक नंबर 15 में बोलते हैं कि आप स्वयं लाकर जो भी पत्ते, मूल, कंद या फल, चाहे थोड़ा हो या बहुत, मुझे देंगे, वह मेरे लिए अमृत के समान होगा। वहीं पर 30.16, ऋतुओं के अनुसार मिलने वाले पुष्पों और फलों का उपभोग करती हुई मैं वहां वन में न माता को, न पिता को, न घर को स्मरण करूंगी। यह माता सीता भगवान श्री राम को कहते हैं। फिर भगवान श्री राम निषाद राज गुहा से कहते हैं, मुझे कुश, वल्कल और मृग चर्म धारण करने वाला, फल फूल खाने वाला, धर्म में तत्पर, वन में विचरण करने वाला तापस समझो। यहाँ पर नोट कीजिए, मुझे कुश, वल्कल और मृग चर्म धारण करने वाला, वो क्लियरली बोलते हैं यहाँ पर, जिसका उपयोग हो रहा है कि वो वल्कल धारण करते हैं और मृग चर्म धारण करते हैं, इसके लिए शिकार हुआ होगा, कोई इसमें बात गलत नहीं है। पर यदि वो मांसाहार करते होते तो वो बोल सकते थे ना कि मुझे कुश, वल्कल और मृग चर्म धारण करने वाला और मांसाहार करने वाला या फिर जंगलों के मृगों के मांस से जीने वाला समझो। नहीं कहा ना। तो फिर आगे अयोध्या कांड का 54वां सर्ग 16वां श्लोक श्री राम महर्षि भारद्वाज से कहते हैं, हे भगवान, पिता की आज्ञा से हम तपोवन में प्रवेश करेंगे, वहां मूल और फल खाते हुए केवल धर्म का ही आचरण करेंगे। आगे महर्षि भारद्वाज श्री राम से कहते हैं, मधु, फूल और फलों से संपन्न चित्रकूट को जाओ। ऐसा क्यों नहीं कहा कि बहुत सारे वहां पर मृग है वहां पर जाओ? नहीं, क्या बोला? मधु, मूल और फलों से संपन्न चित्रकूट में जाओ। आगे श्री राम चित्रकूट में पहुंचकर क्या बोलते हैं, देखो ये भल्ला तक, मतलब कि बादाम, काजू के वृक्ष फूलों से भरे हैं, मनुष्य द्वारा अछूते हैं और फल पत्तों से झुके हुए हैं, निश्चय ही हम वहां जीवन निर्वाह कर सकते हैं। क्यों ऐसा नहीं बोला कि अरे वहां, यहाँ पर तो कितने सारे प्राणी हैं, इन सबको मार मार कर हम खा खा कर बहुत अच्छे से जी सकते हैं? क्यों ऐसा नहीं बोला? बोल सकते थे ना।
परंतु नहीं। क्यों? कि वो खाते यही चीजें थे, बादाम, काजू, फल और कंदमूल, यह सारी चीजें। आगे सर्ग 46 श्लोक 13 चित्रकूट में पर्वत का वर्णन करते हुए क्या बोलते हैं? अनेक पक्षियों के समूह से युक्त, बहुत से मूल और फलों से संपन्न, रमणीय और प्रवाहित जल से समृद्ध उस पर्वत पर पहुंचकर राम लक्ष्मण ने कहा। फिर से बार बार इसी के ऊपर बात आती है। अयोध्या कांड 103:30 भगवान श्री राम पिता दशरथ के पिंडदान के समय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस श्लोक के प्रसंग में श्री राम ने इंगुदी वृक्ष के गुदे का पिंड अर्पित किया, जो यह सिद्ध करता है कि उस समय में वन में मूल और फल पर ही निर्वाह करते थे। क्योंकि वो श्लोक में क्या कहा गया है? यदन्नम पुरुषो भवति यदन्नास्तस्य देवताः। पुरुष जो अन्न खाता है उसके देवता भी वही अन्न खाते हैं। देखिए, त्रेता युग में तो पिंडदान मांस के साथ भी किया जाता था, उसके भी विधान मिलते हैं। कलयुग में नहीं है, परंतु कलयुग से पहले तो थे। फिर भी वहां उन्होंने क्या किया? मांस का उपयोग नहीं किया। अब आप समझिए, जब श्राद्ध और पिंडदान और यह सारी चीजें होती है तो उसके अंदर तो विधियां होती है। तो वहां पर तो अपने आप को यह भी नहीं कह सकते कि हाँ मैं लग्जरी के लिए या फिर अपने स्वाद के लिए खा रहा हूं। वहां पर तो वो फिर भी बहाना बना सकते थे कि चलो पिंडदान है इसलिए हमने मांस से किया और हमने खाया। नहीं, उन्होंने किससे किया? इंगुदी के वृक्ष के गुदे का पिंड अर्पित किया। अब गुदा, अगेन वहां पर पेड़ का गुदा है, फ्लैश, पल्प, सेम वर्ड्स जो अंग्रेजी में और संस्कृत में यूज किए जाते हैं। और ये सब हम कहाँ से बोल रहे हैं? ये सब है IIT कानपुर का, जो उनके स्कॉलर्स का ट्रांसलेट किया गया हुआ रामायण है, उसमें से बोल रहे हैं। तो आपको देखना है तो वहां से देख सकते हैं आप यही चीज आप गीता प्रेस से भी पढ़ सकते हैं, वहां पर भी आपको यही ट्रांसलेशन नियरली सेम ही मिलेगा। माता सीता श्री राम से कहते हैं अयोध्या कांड के 28.11 में, हे सीते, वन में मन को वश में रखकर संतोष के साथ रहना चाहिए और वृक्षों से गिरे हुए फलों से ही जीवन चलाते हुए वन के कष्ट सहने चाहिए। कष्ट सहने की बात हो रही है यहाँ पर। वो अपने वहां पर देखो ध्रुव राठी का यहाँ पर यह कहना था कि वहां पर जंगल में उनको पनीर बटर मसाला बनाकर कोई खिलाने वाला तो था नहीं। चलो एक बात समझो आप, वो जहां जहां पर रह रहे थे ना, जिस ऋषियों के आश्रम में भी रह रहे थे ना, जहां से वो पसार हो रहे थे, जो गुहा को मिले थे, जहां पर वो अपने उनके परम मित्र निषाद को मिले थे, इन सब जगह पर जहां पर वो रहे थे ना, वहां के हजारों लोग हैं जो कि उनकी सेवा में तत्पर रहते। ये जो ऋषि मुनि बताए गए हैं उनके हजारों सेवक थे, उनके शिष्य थे। यदि वो एक इशारा करते ना कि मुझे यह खाने का मन हुआ है, तो तत्कालीन कोई ना कोई क्या हर कोई तत्पर रहता कि मैं बनाऊंगा। तो खाना चाहते तो खा सकते थे। वो राजा थे, उनको किसी ने नहीं बोला था कि कुछ लेकर मत जाओ, वो लेकर जा सकते थे। वो उनके पीछे वैसे भी लोग जिद करके आए थे कि नहीं, हम आपके साथ आएंगे, हम आपकी सुख सुविधा का ध्यान रखेंगे, परंतु फिर भी उन्होंने मना किया। ये सब करने के पश्चात भी क्या आपको यह लगता है क्या इतना कॉमन सेंस हम नहीं लगा सकते हैं कि जितना तप की बात भगवान राम ना ही स्वयं कर रहे हैं, पालन कर रहे हैं, माता सीता को भी सिखा रहे हैं, लक्ष्मण महाराज को भी सिखा रहे हैं और सबको सिखा रहे हैं, वो स्वयं ऐशो आराम के लिए वहां पर मांस खाने के लिए जाएंगे? नहीं। दशरथ महाराज शेष भगवान श्री राम अयोध्या कांड के 34.59 में, वन में फल मूल खाते हुए, पर्वतों, नदियों और सरोवरों को देखते हुए उस सुंदर वन में रहकर मैं सुखी रहूंगा, आप भी निश्चित रहे। फल मूल खाते हुए। भरत से भगवान श्री राम अयोध्या कांड 109.26, मैं वनवास में रहते हुए, भोजन में संयम बरतते हुए, पवित्र कंद मूल फूल और फलों के द्वारा पितरों और देवताओं को तृप्त करता हूँ। आप विचार कीजिए, बार बार यहाँ पर आता है मूले पुष्पे फले पूर्णे, फिर से यहाँ पर आता है फले वृक्षा पतितते, फिर से आगे आता है। हर जगह यहाँ पर फल फूल, मधु मूल फल, फल मूलाशनः आर्तवान्यु पंचभूजाना पुष्पाणि च फलानि च। हर जगह पर बार बार भगवान के बारे में यह बताया गया कि वो क्या खा रहे थे। इन सभी को यदि आप साइड में रख रहे हैं और किसी एक कुतर्क को निकालकर आप यह बोल रहे हैं कि नहीं वो तो मांसाहार कर रहे थे, तो भाई आप देख लो कि आप किस कैटेगरी में कहां पर बैठते हो। एक और बात बताते हैं, ना ही सिर्फ रामायण में, महाभारत के अनुशासन पर्व में अध्याय 115 के श्लोक संख्या 63 से 67 के बीच में उन राजाओं का नाम बताया गया है जिन्होंने कभी मांस का सेवन नहीं किया है। दुष्यंतेन करुषेन रामलर्कन लेस्तथा एतेश्चान्येश्च राजेंद्र पुरा मांसन भक्षितम। ये महाभारत अनुशासन पर्व अध्याय 115 श्लोक संख्या 63 से 67, मतलब कि ऊपर उद्धृत सभी लोगों ने, सभी जो राजा है उन्होंने कभी भी मांसाहार नहीं किया है। अब देखिए ये सब चलो ठीक है, आप ये कह सकते हो कि नहीं ये तो भाषांतर का खेल किया जा रहा है। कोई बोलेगा नहीं IIT का गलत है, गीता प्रेस का गलत है, ये सारे जो प्रिंटेड बुक्स है सब गलत है, परंतु कोई इंटरनेट वाला सही है।
तो चलो वो तो अब आप ही के ऊपर है। परंतु हम इसके ऊपर एक आखिरी आपको एक बात बताना चाहेंगे कि कोई भी व्यक्ति जो धर्म को समझना चाहता है उसका जो विधि है वो यह बताया गया है कि आपको आचार्यों से समझना चाहिए और उन लोगों से समझना चाहिए जिनका जीवन धर्ममय रहा हो, ना कि जो ऐशो आराम में लगे हुए हैं, जिनका जीवन धर्ममय रहा हो। खास करके आचार्य गण हैं, खास करके जो भक्तगण हैं, जो बहुत ही उच्च कोटि की तपस्या करते हैं और भक्ति करते हैं, उनके मुख से ही सीखना चाहिए। तो उनकी टीकाएं भी हमारे पास है और अब तक की सबसे जो मुख्य 2 टीकाएं हैं उनको भी यदि आप पढ़ेंगे ना, जो कि एक गोविंद जी की टीका है और एक माहेश्वर तीर्थ की टीका है, दोनों में भूषण टीका जो कि श्री वैष्णव है और तत्व दीपिका, ये दोनों है, उन दोनों में भी भाषांतर आप देखेंगे तो वहां पर कंदमूल फल ही हुआ है। जहां पर मेध्यम आए हैं वहां पर भी वन भक्ष्यों को संदर्भित करता हुआ कंदमूल फल ही बताया गया है। ये वो लोग हैं, वो तपस्वी है जो आंख बंद करके भगवान का आह्वान भी कर सकते थे और भगवान को उनके सामने बुला सकते थे और उनसे बात भी कर सकते थे। ये वो लोग हैं। तो ऐसे भक्तों को छोड़कर यदि आप यह सोच रहे हो कि किसी हम यूट्यूबर से सीखेंगे या फिर किसी AI से जनरेटेड जो चीज़ें हैं उनसे हम सीखेंगे, तो भाई वो हमारी बुद्धिमत्ता को भी दिखाता है। तीसरी बात ये भी है कि यदि आपको ऐसा लगता है कि नहीं कुछ लोग ऐसे ट्रांसलेट करते हैं, तो आप संस्कृत का जो सबसे बड़ा जो संस्कृत डिक्शनरी है, अमरकोश शाब्दिक प्रमाण, वहाँ पर देख लीजिए। अमरकोश जो डिक्शनरी है उसके अंदर शाब्दिक प्रमाण यह मिलता है कि मांस का अर्थ वहां पर फल और मांसल का गुदा भी माना जाता है। वो सूचीबद्ध रूप से वहां पर रखा गया है। चलो ये भी नहीं मानना है, उसके ऊपर भी यह बताते हैं। आप अंग्रेजी में सर्च कीजिए कि फ्रूट फ्लैश का मतलब क्या होता है। अब फ्लैश शब्द आपको पता होगा तो मांस के लिए उपयोग में लिया जाता है, तो वही फ्लैश शब्द फ्रूट फ्लैश के तौर पर क्यों उपयोग में लिया जाता है? क्योंकि मतलब यही होता है कि मांस ऐसा नहीं है कि सिर्फ मनुष्य का या सिर्फ प्राणियों का होता है। मांस का मतलब एक गुदा होता है, जो गुदा वो हर मनुष्य के शरीर में होता है, प्राणियों के शरीर में होता है और फल और मूल के कंदमूल में भी होता है। उस चीज को, उस तत्व, वो टेक्सचर वाला जो चीज है उसको गुदा कहते हैं, उसको मांस कहते हैं। और चलो इन सभी को साइड में रख के आपको यह मानना है कि नहीं भगवान राम ने तो मांसाहार किया ही था, तो आप एक बात समझिए, इस चीज को मानने के लिए कि भगवान राम ने मांसाहार किया ही था तो कितनी चीजों को आपको साइड में रखना होगा। सबसे पहले कि उनके वन पूर्व जो आमिष त्याग की जो स्पष्ट प्रतिज्ञा है कि वो सब कुछ ऐसी चीजें जो उनको एज अ कंफर्ट मिलती है, एज अ राजसी चीजें मिलती है, उन सभी को वो त्याग करेंगे। तो पहले तो भगवान राम की उस प्रतिज्ञा को आपको उपेक्षा करना होगा। उसके पश्चात आपको जो मेध्यम शब्द को जो मांस मतलब जो कि प्राणी का मांस समझ बैठते हैं उसको आपको इग्नोर करना होगा। तीसरा, आपको मांस का उसके वानस्पतिक और अनुष्ठान अर्थों की उपेक्षा करते हुए उसका गलत अनुवाद एक्सेप्ट करना होगा। चौथा, आपको सभी रामायण की परंपराओं और सभी वैष्णव परंपराओं के सर्वसम्मत गवाही को भी अस्वीकार करना होगा। मतलब इतने सारे इतिहास में इन सभी ने बोला, सबको आपको इग्नोर करना होगा सबसे पहले। और सुंदरकांड में हनुमान जी के स्पष्ट कथन है जिसके अंदर भगवान राम के बारे में वो कहते हैं कि भगवान राम मांस नहीं खाते हैं। तो उन सभी को इग्नोर करने के पश्चात आपको किसको एक्सेप्ट करना होगा? एक यूट्यूबर को, जिन्होंने कहीं इंटरनेट से कुछ उठाया है और बोला है कि नहीं भगवान राम ने तो मांस खाया था। तो आप चूज कीजिए कि आप सभी को इग्नोर कर आप इसको एक्सेप्ट करना चाहते हो या फिर इसको इग्नोर करके आप सभी जो तपस्वी ऋषि मुनि भी हुए हैं उन सभी की बातों को आपको मानना है। सीता देवी रिवर गॉडेस गंगा को कसम देती हैं कि वे मांस, चावल और वाइन के 1000 मर्तबान ऑफर करेंगी। सीता जी गंगा को मीट ऑफर कर रही हैं। ये वाल्मीकि रामायण का अयोध्या कांड अध्याय 52 श्लोक 89 है। तुम ये कौन सी रामायण पढ़ रहे हो ये तो हमको पता नहीं है, परंतु IIT कानपुर की रामायण और जो हमारी मुख्य जो गीता प्रेस की रामायण है, दोनों में तो मांस की बात की ही नहीं गई है। वहां तो फल के गुदे की ही बात की गई है। और तो और जो मोनियर विलियम्स की जो संस्कृत डिक्शनरी भी है उसके अंदर भी मांस का अर्थ क्या दिखाया गया है? फल का गुदा। यहाँ पर स्क्रीनशॉट है, आप वो भी देख सकते हैं। और यदि आपको अभी भी लगता है कि नहीं ऐसे कैसे मांस का उपयोग ऐसे हो सकता है, कहीं और भी दिखाओ, तो देखो आप कभी सर्च करोगे ना तो काफी सारे नाटक हुए हैं, हमारे संस्कृत के नाटक है, उसमें काफी बार जब व्यक्ति आम खा रहा होता है तो वहां पर आम्र मांस की बात की गई कि वो आम्र मांस खा रहा है। वहां पर आम्र की अकेले की भी बात हर बार नहीं होती है, आम्र मांस बोला जाता है। तो यहाँ पर भी आपको पता चल जाना चाहिए कि आम का गुदा, उसी की बात हो रही है। आम्र के अंदर कोई ब्लड वाला मांस नहीं है, वहां पर कोई मांस पेशियां नहीं है कि जिसकी बात हो रही है यहाँ पर।
दूसरा शब्द यदि सुरा की बात आती है तो सुरा में भी यदि आप उन्हीं जो IIT कानपुर का जो अनुवाद है उसको देखोगे या फिर गीता प्रेस में भी उसका अनुवाद देखोगे तो वहां पर कहीं पर भी वाइन की बात नहीं की गई है या फिर कहीं पर भी दारू की बात नहीं की गई है, मदिरा की बात नहीं की गई है। वहां पर क्या कहा गया है? नेक्टर अमृत और अमृत के साथ जल और रस, इन सभी की बात है। अब आप यह प्रश्न कर सकते हैं कि अमृत तो कैसे उनके पास आएगा, वो तो पृथ्वी पर रहने वाले लोग हैं। आप ये बात नहीं समझ पा रहे हैं कि दशरथ महाराज को स्वयं स्वर्ग से सारे के सारे देवतागण उनको ऐसे हाथ जोड़कर आए थे कि कृपया जो देवासुर संग्राम है उसमें हमारी सहाय कीजिए और हमारे साथ आकर फिर उनके सामने लड़ने में हमको समर्थ बनाइए और हमारी लड़ाई जितवाइए। ये कोई कलयुग नहीं है कि यहाँ के राजाओं को बस यहाँ के राजाओं से ही या फिर एक दूसरे स्टेट्स है या फिर कंट्रीज है उनके PM से ही फर्क पड़ता है। ये त्रेता युग है। त्रेता युग के अंदर पाताल से राक्षस भी आते थे और स्वर्ग से देवता भी आते थे और ऐसे बात करते थे जैसे अब दो लोग नॉर्मली बात करते हो। आप भगवान राम को नहीं जानते हो, भगवान राम ऐसे खाली धनुष की टंकार से भी समुद्र देव को समुद्र में से बाहर निकाल सकते हैं और उनसे समुद्र के बीच में पूरा का पूरा पुल बनवा सकते हैं। तो ये देवताओं से अमृत लाना कोई बड़ी बात नहीं है उनके लिए। वो ऐसे ही कह सकते हैं कि हे देवता गण कृपया हमें इतने 100 सहस्त्रों घटक भर के अमृत ला कर दो, तो वो दे सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं है। परंतु नहीं, यहाँ पर हमको ट्रांसलेशन ऐसे करना है कि जिससे हम माता सीता का जो उनका जो शील है, उनका जो चरित्र है, उसके ऊपर हम लांछन लगा सके। कैसे कि नहीं, वो तो सुरा यानी कि वो तो वहां पर मदिरा दे रही थी माता गंगा को और वहां पर मांस दे रही थी माता गंगा को। पर आप एक बात समझिए, इसी श्लोक के पहले 2 श्लोक पहले माता सीता यह कहती है कि वे ब्राह्मणों को 1 लाख गाय, वस्त्र और सुंदर अन्न देगी। यदि सीता जी पहले ही श्लोक में शराब और मांस अर्पित कर रही है तो वो पूजा पद्धति के ही विरुद्ध हो गया, क्योंकि गंगा माता स्वयं कोई माता काली नहीं है। माता काली के और भद्रकाली के बोलो या फिर और भी हमारे ऐसे देवता हैं जिनका पूजन स्ट्रिक्टली राजसिक तरीके से किया जाता है, उनकी पूजा पद्धति में ही मांस आता है। परंतु माता गंगा ये कोई रणचंडी नहीं है जो कि युद्ध में जाती है। माता गंगा कौन है? वो पुण्यों को बढ़ाने वाली और पापों को धोने वाली है, वो सात्विक है। तो उनकी पूजा पद्धति भी संपूर्ण रूप से सात्विक है। तो उसी के अंदर उनको आप मांस मदिरा कैसे चढ़ाकर यह बताओगे कि उससे वो प्रसन्न हो जाएगी? माता गंगा का उद्भव की भगवान के अंगूठे से हुआ है। वो कारण सागर की बूंद को लेकर आए हैं। वामन देव ने जब अपना पैर ऐसे ऊपर किया था तो वो ब्रह्मांड को टच कर गया और ब्रह्मांड का जो अंड टूटा तो वो ब्रह्मांड के उस छिद्र से कारण सागर से एक बूंद आई, वो एक बूंद ही हमारा पूरा गंगा बनता है। ये कोई बूंद ये सामान्य बूंद नहीं है। यह बूंद भी जब शिवजी ने स्वयं ने अपनी जटा में ली तब जाकर उसका प्रवाह थोड़ा धीमा हुआ था, जब पृथ्वी उसको सहन भी कर पाए, वरना पृथ्वी के भी टुकड़े हो जाते। इतना भयानक प्रवाह गंगा मैया का था। तो जब वो यहाँ पर आई तो भगवान शिव जी के जटाओं से होकर, भगवान विष्णु के चरण से होकर वो यहाँ नीचे आए हैं, तो उनके अंदर सात्विकता ही है। उनके अंदर किसी भी प्रकार का राजसिकता या तामसिकता है ही नहीं कि आप उससे उनको प्रसन्न कर पाओगे। जबकि माता जो रणचंडी है उनका जरूरी है कि वो तामसिकता और राजसिकता से ही चले, क्योंकि वो रणचंडी है, वो युद्ध में खेली जाती है। वो जाते हैं तो वो तलवार के अंदर बैठती है। उनका काम है लोगों का खून पीना, जो अधर्मी है उनका खून पीना। इसलिए जो भी तलवारें होती है वो तलवारों के अंदर भी रणचंडी का वास होता है। उनका पूजा भी कैसे होता है? अपना स्वयं का रुधिर देकर। जब एक क्षत्रिय होते हैं, जब हमारे यहाँ शस्त्र पूजा होती है तो वहां पर भी हमारे शस्त्र का जब पूजा होता है तो उसको हमें रुधिर देना होता है, उसको बलि देना होता है। वैसे देखे तो जो कि ऑथेंटिक है। हम यहाँ पर ये नहीं कह रहे हैं कि बलि एकदम गलत है। जहाँ शास्त्रोक्त रूप से कहा गया है वहां बलि देना चाहिए, पर यदि वहां पर भी आपको बलि प्राणी का नहीं देना है तो आप एक कुष्मांड का बलि दे सकते हैं। इसका विधान भी शास्त्रों में है और इसके बारे में भी आप किसी भी आचार्य से बात करेंगे तो वहां पर आपको मिल जाएगा। और अगली आने वाली जो शस्त्र पूजा की तिथि होगी उसमें हम आपको सिखाएंगे कि ऐसे हम कैसे शस्त्र की पूजा कर सके जिसके अंदर क्षत्रिय होकर भी आपको किसी की बलि न चढ़ानी पड़े, जस्ट आप एक कुष्मांड की बलि चढ़ा पाओ। और महाभारत के उद्योग पर्व अध्याय 58 श्लोक 5 का, जहाँ संजय कहते हैं कि उन्होंने कृष्ण और अर्जुन को चंदन का लेप लगाए हुए, फूलों की माला पहने हुए और मधवासव पीते हुए देखा। देखिए यहाँ पर AI से फोटो तो ऐसा बनाया जा रहा है जैसे कि संजय ने चोरी छुपे से छुप छुप कर देख लिया कि वो छुप छुप कर भगवान कृष्ण और वो अर्जुन दोनों कुछ कर रहे हैं। जबकि सत्य यही है कि आप पूरा अध्याय पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि संजय वहाँ पर नॉर्मली आए थे, सभा में आए थे, जबकि सभा चल रही थी और सब ऐसे बैठे थे। और वहाँ पर बात भी क्या चल रही थी? वो द्रौपदी की बात चल रही थी कि द्रौपदी ने
जब मेरा स्मरण किया उस सभा के अंदर, जब उसके चीरहरण हो रहा था, तो उसने गोविंद नाम पुकार कर मुझे याद किया और मैं अब उसका बदला लूंगा। इतनी गंभीर बात हो रही थी। आपको वहां पर दिखाया क्या जा रहा है, AI का फोटो बनाकर वो छुप छुप के वो देख रहे हैं और वहां पर खुशी से गले में माला पहनी है और मधवासव पी रहे हैं और वो बहुत अच्छे से जल से मार रहे हैं। देखिए यहाँ पर गंभीर बात यह है कि अभी के समय में ये सब फैलाना और भी सरल हो गया है, क्योंकि पेंटिंग भी अब ऐसे बनती है, आप थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन डाल दो AI में और वो कैसा भी पेंटिंग बना देगा, और सामने वाला जो नॉर्मल व्यक्ति है वो कभी इतना समय लेकर वो शास्त्र में जाकर चेक नहीं करने वाला, पूरा अध्याय नहीं पढ़ने वाला। वो पिक्चर देखेगा और तुरंत ही उसके दिमाग में होगा, अरे हमारे भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन तो ऐसे हैं, छुप छुप कर मधवासव पीते हैं या फिर कोई ऐसे छुप छुप कर करने वाले काम करते हैं। यह बहुत ही गंभीर बात है। इसीलिए बहुत आवश्यक है कि आप अपने शास्त्रों के बारे में किसी रैंडम लोगों से मत सुनो, प्रॉपर ऑथेंटिक जो परंपरा में आने वाला व्यक्ति है उन्हीं से सीखें, क्योंकि यदि आप ठीक से नहीं पढ़ोगे ना तो ऐसे श्लोक भी आपको दिखेंगे नहीं। उद्योग पर्व अध्याय 58 श्लोक 3, हे राजन, मैं नरदेव श्री कृष्ण और अर्जुन से आपका संदेश सुनाने के लिए मन को पूर्णतः संयम में रखकर अपने पैरों की उंगलियों पर ही दृष्टि लगाए और हाथ जोड़े हुए उनके अंतपुर में गया। वो शांति से हाथ जोड़कर ऐसे जा रहे थे कि जिससे विनम्र भाव से वो भगवान के सामने और अर्जुन महाराज के सामने वो जा सके। ऐसा नहीं है कि वो चोरी छुपे जा रहे थे और सोच रहे थे कि नहीं नहीं यहाँ पर कुछ तो गलत चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं था। तो बुद्धिमान बने और जब कोई आपके सामने ऐसे कुतर्क लेके आए तो कम से कम आप महाभारत भले ना पढ़ पाए परंतु वो एक अध्याय तो शांति से पढ़ ही ले, आपको सब समझ आ जाएगा। और अर्जुन की अपनी कसम देखिए, द्रोण पर्व चैप्टर 73। जब अर्जुन जयद्रथ से लड़ने जाते हैं तो वो कहते हैं कि अगर मैं कल तक जयद्रथ का वध नहीं कर पाता तो मेरा भी वही हश्र हो जो उनका होता है, जो अपने माँ या बाप की हत्या करते हैं या किसी ब्राह्मण की हत्या करते हैं या किसी के बारे में गलत बोलते हैं या खीर अथवा मांस खाते हैं देवताओं को भोग लगाए बिना। एग्जैक्टली वही तो बोल रहे हैं कि अपनी जिह्वा के आनंद के लिए जो व्यक्ति मांस खाता है उसको जितना पाप लगता है उतना मुझे लगे यदि मैं ऐसा कुछ करूँ तो। पूरा बात ही वही है, आप उसको कैसे ट्विस्ट कर सकते हो इतनी सरल सी बात को। दूसरी बात, यहाँ जो प्रोक्षित मांस की बात की जा रही है वो प्रोक्षण का मतलब सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ पानी छिटकाओ और वो प्रोक्षण हो गया, ऐसा नहीं होता है। मेधातिथि के भाष्य के अनुसार प्रोक्षित का अर्थ केवल जल छिड़कना नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है कि मांस जो अग्निष्टोम आदि विशिष्ट वैदिक यज्ञों में मंत्रों द्वारा विधिवत संस्कारित किया गया हो। ऐसा नहीं है कि पानी ऐसे छिड़क दिया और वो प्रोक्षित हो गया। कोई भी व्यक्ति जो पूजा विधि को थोड़ा भी जानता है उसको पता है कि ऐसे प्रोक्षण नहीं होता है। और इन सभी संदर्भों में एक ऐसा सिद्धांत है जो हम सभी को समझना बहुत आवश्यक है, जो कि यह है कि सनातन धर्म काल चक्र के अनुसार अपने नियमों का अद्यतन करता है। जो नियम पूर्व युगों में लागू थे वे कलयुग में मानव की शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक गिरावट के कारण निषिद्ध कर दिए गए हैं। इस सिद्धांत को कलिवर्ज्य कहा गया है, जिसके बारे में ब्रह्मवैवर्त पुराण, कृष्ण जन्म खंड 185.180, आदित्य पुराण, बृहदारण्य पुराण और चैतन्य चरितामृत का आदि लीला का 17वें अध्याय की 164वें श्लोक आदि में बताया गया है। श्लोक क्या है? अश्वमेधम गवालंभम संन्यासम फलपैतृकम देवरेण सुतोत्पत्ति कलौ पंच विवर्जयेत। अर्थात इस कलयुग में 5 कर्म वर्जित है। अश्वमेघ यज्ञ करना, गोमेध यज्ञ करना, संन्यास ग्रहण करना, कर्म संन्यास ग्रहण करना, पूर्वजों को मांस का पिंडदान देना तथा अपने भाई की पत्नी से पुत्र उत्पन्न करना। यह सभी चीज तब तक ही अलाउड थी जब तक वो अन्य युग थे। कलयुग के अंदर सबका मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक और व्यवहारिक गिरावट इतना हो गया है कि ये सारी चीजें अभी करना असंभव है, करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो सब पाप को ही न्योता देगी। अब आप में से जो लोग हिमाचल, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा जैसी स्टेट्स में रहने वाले हिंदू हैं, उन्हें यह सब सुनकर बहुत अजीब लग रहा होगा, क्योंकि इन सभी स्टेट्स में मांस को छूने से भी हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाता है और अर्जुन देवताओं को मांस का भोग चढ़ाने की बात कर रहे हैं। लेकिन बात यह है दोस्तों कि बहुत से मंदिरों में आज भी ऐसा होता है। वेस्ट बंगाल के दक्षिणेश्वर काली मंदिर और थनथनिया कालीबाड़ी मंदिर और केरल के प्रासिनिक कड़ावू मंदिर में मछली का भोग चढ़ाया जाता है। भाई, तू राजमा चावल बनाने के बाद जब खीर बनाता है तो क्या उसमें भी मिर्च मसाला डाल देता है क्या? नहीं ना, दोनों की रेसिपी अलग है ना। तो वैसे ही शाक्त परंपराओं की विधि अलग होती है, वहां पर मांस चढ़ाने की विधि है। माँ काली रणचंडी है, उनकी पूजा पद्धति का भाग है यह। उस पद्धति को हर जगह लगा देना वो मूर्खता की बात है। सुंदरकांड के अध्याय 36 में जब हनुमान सीता जी के पास संदेश लेकर जाते हैं तो कहते हैं कि राम ना तो मांस खाते हैं ना ही मदिरा का सेवन करते हैं। यानी सुंदरकांड में राम का मांस नहीं खाना एक ऐसी बात है जो स्पेसिफिकली मेंशन की गई है। जब कोई चीज स्पेसिफिकली मेंशन होती है तो इसका मतलब यह है कि वो नॉर्मली होती थी और अब नहीं हो रही है, उसका ना होना अनयूजुअल है।
अच्छा चलिए एक काम करते हैं, ध्रुव के जीवन से एक और कहानी सुनते हैं। सुनिए। हाँ, एक दिन ध्रुव का ब्रेकअप हो गया तो उसके मित्र लोग उसके घर आए और उसकी माँ को पूछने लगे, आंटी क्या सब ठीक है ना, उसके जीवन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है ना, बहुत दुख में लग रहा है। तो ध्रुव की मैया ने बोला, हाँ बेटा वो दुखी तो है पर सब ठीक है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो लोगों की तरह दारू सुट्टा ड्रग में चढ़ गया हो। तो क्या यहाँ पर ऐसा समझा जाए कि क्योंकि उनकी मैया ने स्पेसिफिकली मेंशन किया कि भाई वो दारू सुट्टा ड्रग में तो नहीं चढ़ा है, तो इसका मतलब ये है कि वो पक्का वो दारू सुट्टा ड्रग पहले करता ही था। ऐसा नहीं मान सकते हैं ना। तो यही लॉजिक आप यहाँ पर लगा रहे हो। जब कोई सामान्य व्यक्ति घोर दुख में गिर जाता है ना, तो वो भोगों में लिप्त होकर अपने ध्यान को भटकाने लगता है। ये आप आपके अपने आसपास भी देख पाएंगे। जब कोई आपका मित्र हो जिसका ब्रेकअप हुआ है और वो बहुत दुख में है, तो वो क्या करेगा, वो दारू सिगरेट पीने लगेगा, वो ड्रग्स करने लगेगा और पिज्जा बर्गर सारा जंक फूड खाने लगेगा। कुछ भी हो भाई, बस उसकी याद ना आए मुझे। तो आपको ये मूवीज में भी देखने को मिलता है, आपके आसपास भी देखने को मिलता है। परंतु आप पहले की बात करो तो पहले तो ये सब था नहीं, जंक फूड या फिर ऐसी चीजें। तो पहले के लोग दुख से कैसे करते थे, जब किसी व्यक्ति के साथ ऐसा भारी दुख आ जाता था तो वो मांस मदिरा में लग जाता था। तो इस संदर्भ में हनुमान जी बोल रहे हैं कि हाँ, हमारे जो भगवान श्री राम हैं वो बहुत ही विरह में है, परंतु इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो मांस मदिरा में घुस गए हैं। वो इनफैक्ट उसका ऑपोजिट, वो दिन में जो खाते हैं उससे भी 5वें भाग का खाने लगे, इतने तप में वो जीने लगे हैं। तो इस बात से वो माता सीता को सराहना दे रहे हैं कि वो ऐसा कर रहे हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं कर रहे हैं कि भाई नहीं अभी तो उन्होंने बंद कर दिया, पहले वो बहुत खाते थे पर अभी उन्होंने आपके जाने के बाद बंद कर दिया, ऐसा नहीं है। बृहद आरण्यक उपनिषद के चैप्टर 6 सेक्शन 4 में श्लोक 18 को भी देख लीजिए। बताया गया है कि अगर कोई विद्वान पुत्र चाहता है तो उसे एक विगरस बैल के मांस के साथ पके हुए चावल खाने चाहिए। उसे और उसकी पत्नी को ये घी के साथ खाना चाहिए। देखिए, हमारे आयुर्वेद में एक अष्टवर्ग नाम का औषधियों का समूह होता है जो वाजीकरण के लिए बहुत ही फेमस है। वाजीकरण क्या होता है, जब किसी की संतान नहीं होती है, जब किसी को अपना मैनलीनेस, आपका पौरुष, अपने वीर्य की ज्यादा बढ़ोतरी करनी है, तो उसको वाजीकरण का जो प्रोसेस है, जो वाजीकरण का शरीर में जो प्रोसेस होता है, उसके लिए औषधियां लेनी पड़ती है। वो वाजीकरण की औषधियों का सबसे टॉप मोस्ट समूह है, वो ये अष्टवर्ग औषधियों का समूह है। उसमें सबसे पहली है ऋषभक, दूसरी है जीवक, फिर काकोली, फिर क्षीर काकोली, मेद, महामेद, रिद्धि, वृद्धि। तो ये सबसे पहली है वो है ऋषभक, जिसका साइंटिफिक नाम है मेलैक्सिस मुसिफेरा। जीवक है उक्षा, उसका साइंटिफिक नेम है क्रेपेडियम अक्यूमिनेटम। ये सब नोन है एंटीऑक्सीडेंट के रूप में, वीर्यवर्धक के रूप में, शरीर की दुर्बलता को दूर करने के रूप में, और शुक्र जनन मतलब कि सीमन काउंट है उसको बढ़ाने के लिए, और आपका बल्ले बढ़ाने के लिए, मतलब कि आपका बॉडी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर जो बोला जा रहा है कि हाँ आपको ऋषभ खाना चाहिए, मतलब बात ये हो रही कि आपको वाजीकरण करना चाहिए। वाजीकरण से ही आपका पुत्र बहुत और भी अच्छा अन्न होगा। इतना सरल सा बात है। आप एक बात समझो कि उपनिषद कोई कुक बुक नहीं है कि उसके अंदर बिरयानी की रेसिपीज दी जाएगी। उपनिषद आत्मबोध के लिए होता है, वो कर्म कांडों के लिए या फिर गृहस्थों के जीवन के लिए या फिर काम्य सारे कर्मों के लिए नहीं होता है। तो इसीलिए कुछ परंपराओं में जो ये खील कांड है, जो कि इस बृहदारण्यक उपनिषद का जो खील कांड है, जो कि छठा है, उसको बाद में जोड़ा गया माना जाता है, क्योंकि खील शब्द का मतलब ही परिशिष्ट होता है। तो ऐसा कहा गया है कि अनेक विद्वानों का मत है कि बृहदारण्यक उपनिषद का छठा अध्याय, विशेषकर 6.4 का यह कर्मकांडीय भाग मूल उपनिषद है ही नहीं, क्योंकि इसके अंदर काम पूर्ति की बात की गई है, न कि आत्मज्ञान की, जो कि किसी भी अन्य उपनिषद में आपको देखने को नहीं मिलता है। उपनिषद है ही सन्यासियों के लिए, उपनिषद गृहस्थों के लिए है ही नहीं है, और ना ही ब्रह्मचारियों के लिए है। उपनिषद का कार्य ही है सन्यास की भावना है, उसको बढ़ाना, वैराग्य की भावना को बढ़ाना और आत्मबोध कराना, न कि कर्मों को बढ़ाना। सामने ये भी देखो कि उसी उपनिषद के 5.2.3 में यह कहा गया है कि दमम दानम दयामिति, 3 मुख्य गुण सबको सीखने चाहिए। दमम यानी कि आत्मसंयम, दानम और दया, सभी प्राणियों के प्रति करुणा। अब यदि यहीं पर यह कहा गया है तो आगे कैसे कह सकते हैं कि भाई जाओ बैल काटो और उसका भात बनाओ, खाओ और फिर बच्चे पैदा करो? ऐसा नहीं हो सकता है। तीसरी बात यहाँ पर यह है कि इन सभी को यदि हम मान ले कि हाँ चलो वो श्लोक है ही और वहां पर मांस की ही बात की गई है, फिर भी कलिवर्ज्य सिद्धांत वहीं के वहीं खड़ा है कि यदि पहले होता भी था कि चलो वहां पहले गोमेद यज्ञ होता था कि एक जो बूढ़ी गाय है उसको वहां पर बलि चढ़ाकर उसको नया शरीर दिया जाता था, एकदम नया युवा शरीर दिया जाता था,
था, ब्राह्मण अपने तपोबल से, अपने मंत्र बल से उसको नया शरीर देते थे, वो अभी पॉसिबल नहीं है। इसलिए कलयुग के अंदर अश्वमेध यज्ञ, गोमेध यज्ञ, संन्यास ग्रहण करना, पूर्वजों को मांस पिंड दान देना और ये सारी चीजें वर्जित है। तो उसमें भी ये बात भी आ गई कि हाँ, तो उसमें जो लिखा है कि गाय का या फिर बैल का मांस खाना चाहिए वो अपनी वीर्य बुद्धि के लिए, तो वो गलत है। आप कलयुग में ये चीज नहीं कर सकते। और चलो इसमें से कोई भी तर्क आपके पल्ले नहीं पड़ रहा है तो आप इतना सरल सा बात समझिए कि हमारे सनातन धर्म के अंदर लिटरली आप कोई भी शास्त्र पढ़ो, हर जगह गौ माता की महिमाएं बताई गई, हर जगह। जैसे कि आप गौ महात्म्य खंड देखिए, महाभारत के अंदर पूरा खंड है जिसके अंदर सिर्फ गौ माता की महात्म्य के बारे में बताया गया है। गाय माता के अंदर 33 कोटि देवता, जो करोड़ों करोड़ों जो हमारे देवता, वो सभी उनके शरीर में अलग अलग विभाग में वहां पर बसे हुए हो, तो यह कहा जाता है। तो आप ऐसे ही कहीं काटोगे तो अपने ही देवता को काटोगे, ये तो कैसी बात होगी। चौथी बात की कोई भी यज्ञ गौ माता के बिना नहीं हो सकता है। यज्ञ का कुंड भी बनाने के लिए आपको गौ माता के गोबर के उपले चाहिए होते हैं। यदि वो कुंड के अंदर डालने के लिए भी आपको गौ माता का शुद्ध गाय का घी चाहिए होता है। और भी जो पंचगव्य है उसी से सारा चरणामृत और सब कुछ बनता है। यदि आप यह सब गाय के बिना बना के दिखाओ तो आप हम माने फिर। तो गाय के बिना यह सब पॉसिबल ही नहीं है। और आप कैसे कह सकते हो कि वही शास्त्र जिसकी संपूर्ण सारी की सारी चीजें गायों के ऊपर डिपेंडेंट है, वो यह सिखाएंगे आपको कि आपको गायों को काट कर खाना चाहिए। पांचवी और आखिरी बात, हमारा पूरा अस्तित्व ही गाय के ऊपर है। फार्मिंग गाय के बिना हो ही नहीं सकता है। आप यहाँ पर देखो या विदेश में देखो, गायों के साथ ही फार्मिंग होती है। यदि आप यूरिया और इस सब की बात कर रहे हो तो वो अलग बात है। यदि आप रसायनों की बात करें तो वो अलग बात है, क्योंकि वो चीज तो जमीन को वैसे भी बिगाड़ती है और अल्टीमेटली वो मृत भूमि हो जाती है जहां पर कुछ भी बाद में उगता नहीं है। परंतु यदि आपको नेचुरल रूप से खेती करनी है तो आपको गाय की आवश्यकता होगी और होगी ही। तो गाय का इतना महत्व न ही मात्र सनातन परंतु हमारे अस्तित्व के लिए भी है। तो ऐसे में हम कैसे इतने मूर्ख हो सकते हैं कि हमारे शास्त्र हमको बोलेंगे कि गाय को काटो और खाओ। हमें यहाँ पर एक्चुअल हिस्ट्री में भी इसके एविडेंस मिलते हैं कि प्राचीन भारत में मांस खाना आम बात थी। चरक संहिता में कई बीमारियों के इलाज के लिए मांस खाना रेकमेंड किया गया है। देखो, चरक संहिता में औषधियां बनाने के लिए तो दारू का भी उपयोग होता है, जहर का भी उपयोग होता है और गाय, भैंस, ऊंट, गधे तक के मूत्र का भी उपयोग होता है। पर वो सब बहुत सावधानी से होता है और बहुत ही कम मात्रा में एक पर्टिकुलर वे में होता है। तो क्या खा लोगे आज आपके डिनर में ये सब? नहीं ना। देखो, दवाई दवाई होती है। मॉर्फिन का भी जो अभी अभी हमने उदाहरण लिया कि मॉर्फिन को आप खा नहीं सकते हो ऐसे ही नॉर्मली, वो दवाई की तरह उपयोग में होता है। जब जरूरत पड़ती है तब थोड़ा लिया जाता है, उसके सिवा उसको डेली लाइफ में यूज नहीं किया जाता। तो ये तर्क देना कि दवा के रूप में मांस की बात की गई है तो आप अपने डिनर में भी मांस खा ही सकते हो, ये मूर्खतापूर्ण बात है। क्या आपने नोटिस किया दोस्तों कैसे इस वीडियो में इतने सारे अलग अलग रेफरेंसेस का इस्तेमाल किया गया है? कहीं पर कोई सर्वे है तो कहीं पर कोई हिस्टोरिकल टेक्स्ट। इतने सारे डेटा को कंपेयर करने में काफी वक्त लगता है, लेकिन आज एआई से इस तरीके की रिसर्च, डेटा एनालिसिस और रिपोर्ट्स, ये सब काफी तेजी से हो सकता है। एआई से आज लोग घंटों की रिसर्च मिनटों में कर रहे हैं, प्रोफेशनल प्रेजेंटेशंस तैयार कर रहे हैं, बिना कोड लिखे अपनी पूरी वेबसाइट्स और प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं। यहाँ तक कि इस वीडियो में जो आपने विजुअल्स देखे उनमें भी एआई ने बहुत मदद करी है। ये सारी चीजें मैं आपको सिखाता हूँ अपनी एआई मास्टर क्लास में। ये 3 घंटे की वर्कशॉप है जहाँ मैं पर्सनली लाइव आकर आपको 25 सबसे इंपॉर्टेंट एआई टूल सिखाता हूं। तभी मैं जानूं कि ये पूरे वीडियो में इतने सारे कुतर्क क्यों हैं, क्योंकि आपने शास्त्र तो पढ़े ही नहीं। आपने एआई को बोल दिया कि भाई मुझे मांसाहार दिखाना है हिंदुइज्म में, कहीं कहीं से ढूंढ लो और आ गया। तो यदि आप स्वयं ही एआई के उपयोग से ऐसा ठीक से रिसर्च नहीं कर पा रहे तो आप क्या ही सिखाओगे लोगों को। इससे अच्छा तो आप हमारा एजुकेशन का फ्री लाइब्रेरी डाउनलोड करो। 1008 से ज्यादा शास्त्र एज इट इज आपको वहां पर पढ़ने को मिलेंगे। अब तक 10 लाख से भी अधिक लोगों ने हमारी लाइब्रेरी का फायदा उठाया है और शास्त्र पढ़े हैं। और अभी भी प्रतिदिन हजारों लोग हमारी लाइब्रेरी से गीता, रामायण, महाभारत और अन्य ग्रंथ निरंतर पढ़ते हैं। हालांकि दुख की बात यह है कि पढ़ने वाले लोग बढ़ते ही जा रहे हैं और उनमें से दान देने वाले लोग बहुत ही कम हैं। इसके कारण हमारे सर्वर का चार्ज इतना बढ़ता जा रहा है कि अब हम अकेले इसको उठा नहीं पा रहे हैं। इसलिए आपने यह भी देखा होगा कि पिछले 1 साल से हमारा ऐप के ऊपर भी डेवलपमेंट बंद हो गया है। शुरुआत में दान आते रहते थे, कोई 100, 200, 500, 1000 रुपए देता रहता था, तो उसके कारण हमारी लाइब्रेरी अच्छे से चलती रहती थी। परंतु अभी वो दान बहुत ही ज्यादा कम हो गया है और यदि हमको इसका डेवलपमेंट चालू रखना है, यदि इसको हमको फ्री रखना है हर किसी के लिए, तो हमें दान की आवश्यकता होगी। तो यदि आप उसमें हमारी सहायता करना चाहते हैं तो हम इस वीडियो के पिन कमेंट के अंदर वो लिंक दे देंगे। आप कृपया उस पर जाइए और अपनी यथाशक्ति लक्ष्मी सेवा वहां पर दीजिए।
और एक बात हमको आपको यह बतानी है कि हम इस लाइब्रेरी के नेक्स्ट फेज में हम इसको इतना एडवांस बनाना चाहते हैं कि जो अभी आप सिर्फ पीडीएफ पढ़ पा रहे हो ना, उसके अंदर आप सर्च भी कर पाओ। क्योंकि ये जो ऐसे कुतर्कों के साथ वीडियोस बन रहे हैं, तो ऐसे में जब आपको सर्च करना आ जाएगा ना उसके अंदर, तो सीधा आप लिख सकते हो कि गौ माता के बारे में हमारे शास्त्रों में कहाँ लिखा है। तो गौ माता का लिखोगे, काऊ लिखोगे या फिर गाय लिखोगे, तो शास्त्रों में जहां जहां पर भी जिस शास्त्र में गाय के बारे में लिखा है वो सारा साथ में आ जाएगा। इतना एडवांस बनाने के लिए हमारा ये जो फेज 2 है वो बहुत ही ज्यादा लक्ष्मी की डिमांड मांगेगा, जिसके लिए हम आपसे यह निवेदन करते हैं कि यदि आपसे हो पाए तो आप यह कर सकते हैं कि इसी डोनेशन लिंक के अंदर एक सुदर्शन सेवा का ऑप्शन आता है। उसमें यह होता है कि जब आप 108 रुपया या फिर 501 रुपया या फिर 1008 रुपया या फिर 10,000, आप जितना भी देना चाहो आप देते हो, तो आपके अकाउंट में से वो हर महीने अपने आप ही डोनेट हो जाएगा यहाँ। यदि आप इतना करते हो तो हमें भविष्य में कभी भी इस प्रोजेक्ट को बंद नहीं करना पड़ेगा और यह प्रोजेक्ट का डेवलपमेंट हमेशा शुरू रहेगा। उसको और एडवांस कर पाएंगे और भारत के किसी भी व्यक्ति को फिर ऐसे कुतर्कों से कोई मूर्ख नहीं बना पाएगा। अतः आपसे यह निवेदन है कि आपसे जो भी यथाशक्ति हो पाए आप उतना दान दीजिए, और हो सके तो वो मंथली जो सुदर्शन सेवा का है वो कीजिए, जिससे आप हमारे इस प्रोजेक्ट गोल्डन बर्ड के एक पिलर बन के रहें और हमें हमेशा के लिए इस सेवा को जारी रख पाएं। चलिए, अब बहुत देर हो गई, अभी तो 9 और कुतर्क को हमको एड्रेस करना है। जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए हिंदू धर्म में शाकाहार को शामिल किया गया। कई हिंदू, स्पेशली जो मुख्य रूप से ब्राह्मण और व्यापारी थे, वो शाकाहारी बन गए। ब्राह्मणों को इससे एक मॉरल अथॉरिटी मिली कि हम मांस नहीं खाते, इसलिए हम शुद्ध हैं, तुमसे ऊपर हैं। एक बात देखिए आपने, देखो ये पढ़ तो ऐसे रहे हैं जैसे कोई शास्त्र पढ़ रहे हो, परंतु ये नहीं बताया कि ये कहाँ से पढ़ रहे हैं। हम बताते हैं। ये पुस्तक डीएन झा की है, जो कि फेमस है उनके गौ मांस के प्रेम, हिंदुओं के प्रति घृणा और मार्क्सवादी दृष्टिकोण के लिए। पहली बात तो ये है कि जैन और बुद्ध दोनों हिंदुइज्म की ही शाखाएं हैं, तो हम तो दोनों को हिंदू ही मानते हैं। इसीलिए उनके शास्त्रों और हमारे शास्त्रों के सिद्धांतों में इतनी सारी समानता है। उनके लगभग 80 से 90% सिद्धांत आपको हमारे शास्त्रों में मिलेंगे ही। और मॉडर्न हिस्ट्री के अनुसार भी देखिए ना, तो भी बौद्ध काल के पहले भी बहुत सारे ऐसे हमारे शास्त्र है जो कि प्रूवन है कि भाई हाँ वो बुद्ध काल के पहले के हैं, और उसके अंदर भी हमको वही सारे सिद्धांत देखने को मिलते हैं। जैसे कि कपिस्थल कट संहिता, जो कि यजुर्वेद से है, लगभग 8वीं शताब्दी से ईसा पूर्व मॉडर्न हिस्ट्री के हिसाब से, उसके अंदर भी पशु अहिंसा का प्रथम नैतिक संदर्भ मिलता है, और यह महावीर और बुद्ध दोनों से सैकड़ों वर्ष पूर्व का है। छांदोग्य उपनिषद, जिसमें सर्वभूत अभय का आदेश है, वह भी बौद्ध काल से पहले का है। शतपथ ब्राह्मण में भी मांस भक्षण के विरुद्ध स्पष्ट कथन है। गौतम धर्मसूत्र, आपस्तंभ धर्मसूत्र, वशिष्ठ धर्मसूत्र, इन सभी में मांस निषेध के ढेरों आपको नियम मिल जाएंगे। ये सभी के सभी बौद्ध पूर्व ग्रंथ हैं। ब्राह्मणों को इससे एक मॉरल अथॉरिटी मिली कि हम मांस नहीं खाते, इसलिए हम शुद्ध हैं, तुमसे ऊपर हैं। और व्यापारी भी शाकाहारी बन गए क्योंकि वो पूर्ण शाकाहारी आहार का खर्च उठा सकते थे। पैटर्न समझे यहाँ पर आप दोस्तों। वेजिटेरियन होना एक इकोनॉमिक प्रिविलेज थी। जो अफोर्ड कर सकते थे वो शुद्ध बन गए, और जो अफोर्ड नहीं कर सकते थे उन्हें अशुद्ध घोषित कर दिया। जिस व्यक्ति को बेसिक इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री भी पता है ना, वो भी इसको सुनकर पेट पकड़कर हंसेगा। सबसे पहली बात, भारत हमेशा से कृषि प्रधान देश रहा है। यहाँ पर कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि मांस से ज्यादा आपको महंगा मिला है धान। मांस अभी भी और हमेशा से धान से ज्यादा ही महंगा रहा है। इनफैक्ट शिकार करना वो राजाओं और धनाढ्य लोगों का प्रिविलेज हुआ करता था, क्योंकि उन्हीं के पास ऐसे शस्त्र होते थे और घोड़े आदि होते थे। तो ये कहना कि गरीब मजबूरी में महंगा मांस खाते थे और अमीर लोग अन्न खाते थे, ये मूर्खतापूर्ण बात है। इकोनॉमिक प्रिविलेज थी। जो अफोर्ड कर सकते थे वो शुद्ध बन गए, और जो अफोर्ड नहीं कर सकते थे उन्हें अशुद्ध घोषित कर दिया। दलितों के लिए मामला अलग था। वो गरीब थे और उन्होंने मांस खाना जारी रखा, जिसमें बीफ भी शामिल थी। भाई तुम पहले डिसाइड कर लो, मांस महंगा था या सस्ता। यदि महंगा था तो गरीब खाते ही क्यों थे। जो लोग स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन डाइट अफोर्ड कर सकते थे वही लोग जैनिज्म में आए। इनमें केवल 3% SC और 1% ST है। यहाँ तक कि आज भी जैन्स इंडिया की वेल्दीएस्ट कम्युनिटी है। अरे महान बुद्धि, वो जैन है इसलिए वो वेजिटेरियन है, वो वेजिटेरियन है इसलिए वो जैन नहीं है। हम गुजराती है, जैनों के बीच में बड़े हुए हैं, हमसे पूछो। उनमें ये कन्वर्जन वाली चीज़ें नहीं होती है, और उनको कोई इंटरेस्ट भी नहीं है लोगों को जैनों में कन्वर्ट करने में।
ज्योग्राफी भी यहाँ पर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। CSDS द्वारा कंडक्ट किए गए स्टेट ऑफ द नेशन सर्वे में देखने को मिलता है कि रीजनल वेरिएशंस है। कोस्टल स्टेट्स में वेजिटेरियंस की पॉपुलेशन बहुत कम है, जैसे कि केरला में सिर्फ 2% लोग वेजिटेरियन है, आंध्र प्रदेश में सिर्फ 4%, ओडिशा में 8% और पश्चिम बंगाल में सिर्फ 3%। जबकि वेस्ट और नॉर्थ में जो लैंड लॉक्ड स्टेट्स हैं, जहाँ पर मछलियाँ आसानी से नहीं मिल पाती है। भाई तुमने गुजरात का नहीं बताया इसमें। गुजरात के पास तो इन सभी राज्यों से सबसे बड़ी कोस्ट लाइन है, फिर भी हमारे यहाँ तो इन सभी राज्यों से 20 गुना ज्यादा वेजिटेरियन लोग हैं। हमारे यहाँ तो मछली ऐसे नहीं खाई जाती है। तो ये तुम्हारी जियोग्राफी का हम पर तो कोई असर पड़ा नहीं, तो ये फिर से तुम्हारा लॉजिक फेल हो गया। शाकाहारी होना अपनी पर्सनल बिलीफ पर इतना निर्भर नहीं करता जितना कि विरासत में मिली हुई कल्चरल प्रैक्टिस पर। हाँ तो भाई पर्सनल बिलीफ बनते भी कैसे हैं? कल्चर, संगत और इन्फ्लुएंस से ही तो बनते हैं। तुम भी तो एक समय में हिंदुइज्म की बहुत अच्छी अच्छी बातें करते थे और अन्य धर्मों को क्रिटिसाइज करते थे। देखे हमने तुम्हारे पुराने फेसबुक के पोस्ट। किसी दिन किसी के इन्फ्लुएंस में आकर तुम भी बदल गए और जर्मनी के जैसे हालात दिख रहे हैं, कुछ ही वर्षों में वहां पर भी शरिया लग जाएगा, तो फिर तुम्हारी बुद्धि फिर से ठीक हो जाएगी, तुम फिर से हिंदुइज्म में आ जाओगे। सब समय समय की बात है ध्रुव। एक तरफ अघोरी सन्यासी हैं जो इंसानी मुर्दे का मांस भी खा लेते हैं, और दूसरी तरफ सुधा मूर्ति जैसे लोग हैं जो देश से बाहर जाते हुए अपने चम्मच प्लेट भी साथ लेकर जाते हैं, क्योंकि ये लोग इतने प्योर वेजिटेरियंस हैं कि साफ सुथरे बर्तनों में भी इन्हें मीट की स्मेल आ जाती है। अच्छा ऐसा है, तब तो तुम्हें भी कभी किसी दिन हम किसी सार्वजनिक शौचालय के लोटे में पानी भर कर दे तो तुम पी ही लोगे। चलो उसको हम धो देंगे, अच्छे से धो देंगे, सैनिटाइज कर देंगे, फिर भी उसमें पानी, दूध, जो भी तुम्हें पसंद है, खीर, या फिर खीर तो पवित्र चीज़ है, तुम्हें क्या ही दे, तुम्हें जो भी प्रिय, कोका कोला देंगे, उसमें नहीं पियोगे ना, तो फिर ऐसे भद्दे लॉजिक मत लगाया करो। कोई व्यक्ति किसी भी चीज़ से किसी भी हद तक दूर रहना चाहता है तो वो रहे, तुम पियो अपने लोटे में पानी, कौन मना कर रहा है? नहीं जी, उसका नाम है मिथुन। तो ये जो पूरी पॉलिटिक्स बीजेपी नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में खेल रही है, बीफ के नाम पर लोगों से हिंसा करवाओ, बीफ के नाम पर लोगों को डराओ, और इनकी ये प्रोपेगेंडा फिल्में आती हैं जो एक बार फिर से बीफ का डर देकर लोगों को पोलराइज करती हैं। ये सब का सब एक नाटक है। जब वोट चाहिए होते हैं तो इनके लिए बीफ ओके हो जाता है, और जब हिंदी बेल्ट में पोलराइजेशन चाहिए तो बीफ पाप बन जाता है। बीफ बस आज की राजनीति है। देखिए ये तर्क ना पूरे वीडियो में कहा जा रहा है कि भाई गौमांस बस आजकल की राजनीति है, इसका धर्म के साथ लेना देना कुछ नहीं है, परंतु तुम यह भूल रहे हो कि ये डेमोक्रेसी आजकल की पैदाइश है। युगों युगों से हमारे सनातन धर्म के सारे महाराज, हमारे सिख धर्म के रणजीत सिंह जी महाराज, सारे राजपूत और सारे मराठों ने हमेशा से गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया है, और ना ही कोई सादा प्रतिबंध लगाया है, कड़ा प्रतिबंध लगाया है, और यदि किसी ने गौ हत्या करने का प्रयास किया तो उसको मृत्यु दंड मिला है। और ऐसा भी नहीं है कि गौ माता की महिमा सिर्फ भारत तक सीमित है। अफ्रीका के मुदारी ट्राइब के लोग आज भी अपने गायों और बैल की रक्षा AK-47 लेकर करते हैं। उनके लिए आज भी एक गाय के प्राण 1000 ऐसे अधर्मियों के सामने ज्यादा मूल्यवान है। इसलिए मत वेजिटेरियन बने कि मेरा मीट खाने से धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। मीट अशुद्ध होती है, मैं मंगलवार को नहीं खा सकता। देखिए ये पूरा जो वीडियो है ना, उसका टॉपिक ही यही था कि हिंदू क्या गोमांस का सेवन कर सकता है। अब पूरे वीडियो में यहाँ वहाँ पॉलिटिक्स, मांस, भगवान राम, माता सीता, गंगा मैया, हर जगह घुमाया, मांस के बारे में बात किया, परंतु गो मांस के बारे में कोई ऐसा मुख्य तर्क नहीं दिया है जहां पर यह साबित हो सके कि एक हिंदू को गोमांस खाना चाहिए। अब इसके बारे में हम ही बोल देते हैं। देखिए इतने सारे श्लोकों का मिस ट्रांसलेशन करने के पश्चात भी यदि तुम साबित नहीं कर पाते हो तो फिर क्या ही अर्थ है ऐसे वीडियो बनाने का। इतनी सारी टीम है, लाखों सब्सक्राइबर है, इतनी बड़ी टीम होगी तुम्हारे पास रिसर्चरों की। कुछ रिसर्चर के नाम भी हमको पता है यदि उनके बारे में बताएंगे ना कि भाई कौन है रिसर्चर, तो ये सब कहाँ से आ रहा है ये सब भी पता चल जाएगा। ऐसा है तो देखते हैं, शायद बता देंगे कहीं पर यदि स्क्रीनशॉट या फिर ये सब दिख जाए। उसमें रहती है ब्रह्मचर्य से सामर्थ्य आएगा। तो प्रेम भाई आपके अंदर तो कमाल का सामर्थ्य होगा। तो आप एक काम करो ना, अभी ओलंपिक्स होंगे ना, हर चीज के लिए पंडित के पास कोई सॉल्यूशन है। जो राजा है उसको सभी राज्यों पे जीत हासिल करनी है, उसके लिए भी यज्ञ बना रखे थे। स्वर्ग प्राप्ति के लिए पूजा पाठ है। काश प्रेमानंद महाराज जी को मैंने पहले सुन लिया होता तो इतना नुकसान ना होता यार। पंडित जी टट्टी कैसे करें? तो उनको पता चल जाएगा कि ये रिसर्चर कौन है और उनका बैकग्राउंड क्या है, उनका खुद का जीवन का जो फिलॉसफी है वो क्या है, कहाँ से आता है, वो किन चीज़ों को तर्क देते हैं। उससे सभी को पता चल जाएगा कि भाई ये वीडियो में इस प्रकार का कंटेंट आखिर आता कहाँ से है। पर यदि मेन टॉपिक की बात करें कि भाई हिंदू बीफ खा सकता है या नहीं, इससे पहले बात करते हैं कि हिंदू मांस खा सकता है या नहीं। हाँ खा सकता है, बहुत शॉर्ट एंड स्वीट आंसर है। कहीं भी किसी भी शास्त्र में आप कहीं भी हमको नहीं दिखा सकते यह बात कि जो व्यक्ति मांस खाता है वह व्यक्ति हिंदू नहीं है। ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा है। परंतु क्या मांस खाना चाहिए इसके बारे में भी स्पष्ट सुन लीजिए, नहीं।
शास्त्र में कहीं पर भी इसको रिकमेंड नहीं किया गया है कि हाँ मांस खाना चाहिए। हमारा सनातन धर्म है वो प्रवृत्ति से निवृत्ति की ओर ले जाने वाला धर्म है। हमारा धर्म है वो तमस से सत्व की ओर ले जाने वाला धर्म है, हिंसा से अहिंसा की ओर ले जाने वाला धर्म है। तो हमारी प्रकृति हो सकती है, प्रकृति के अनुसार यदि कोई मांसाहार करना नहीं रोक पा रहा है तो उसके ऊपर नियम लगाए गए हैं कि हाँ ऐसे करके खा लो। कैसे कि जब यज्ञ हो रहा है तो यज्ञ के अंदर से जो मांस आ रहा है तो ऐसे यज्ञ करो, तो यज्ञ के अनुसार उसको विधिवत खाओ या फिर माता काली को अर्पित करके उसे खाओ। तो ये जो विधियां है वो पर्टिकुलर लोगों के लिए है, परंतु ऐसा नहीं है कि हर किसी के लिए रेकमेंडेड है कि भाई हाँ मांस खाना चाहिए। मांस निवृत्ति की ओर ले जाने के लिए कहा जाता है कि आप कम खाओ, ऐसे माता रानी को अर्पित करके खाओ जिससे धीरे धीरे आप उससे निवृत्त हो जाओ। और रही बात गौ मांस की, तो ये प्रश्न ही नहीं रहता है। हमारे सारे के सारे शास्त्र में आपको क्लियरली यह बात देखने को मिलती है कि गौ माता का कितना महात्म्य है और वो अज्ञा है। अज्ञा का मतलब क्या होता है कि गाय वो अवध्या है, यह वैदिक सिद्धांत है। इसके बारे में यदि आपको पढ़ना है तो सारे श्लोक नहीं बताएंगे, बहुत लंबा वीडियो हो गया है, परंतु ऋग्वेद के 1.164.27, 1.164.40, यजुर्वेद के 30.18, 13.43, 13.49, अथर्ववेद का 1.16.4, ऋग्वेद का 8.101.15, ऋग्वेद का 10.87.16 और महाभारत का 262.47 शांति पर्व का। ये सब कुछ आप पढ़ लीजिए। हर जगह पर आपको क्या देखने को मिलेगा, हम पढ़ लेते हैं फटाफट। गाय अवध्या है, अवध्या को कभी वध नहीं करना चाहिए, उसको कभी काटना या खंडित करना नहीं चाहिए। गायों का नाम ही अज्ञा है, उन्हें मारने का अधिकार किसे है? जो गाय या बैल को मारता है वह अत्यंत ही घोर पाप करता है। यह महाभारत वाला रेफरेंस। फिर ऋग्वेद का वो है, माँ गाम ना गामम अदितिम अतिष्टम, यह गाय अदिति है, निर्दोष है, इसका वध मत करो। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे यहाँ जब भी यज्ञ होते हैं ना, तो जो भी व्यक्ति जो यजमान होता है वो अपने जिससे वो घी डालते हैं यज्ञ कुंड के अंदर, उसको 4 ओर टच करके, वो 4 सिरों को टच करके कुछ प्रतिज्ञाएं लेता है। उसमें से एक प्रतिज्ञा यह होती है, हे अग्नि, जो यातुधान यानी कि राक्षस प्रवृत्ति वाले मनुष्यों, घोड़ों या पशुओं के मांस का भक्षण करते हैं और जो अज्ञा दूध देने वाली जो हमारी गाय है, जिनका दूध पीकर हम बड़े होते हैं, उनको मारते हैं, अपनी ज्वाला से उनके सिर काट डालो। और सारे यदि आप सुनेंगे ना तो उसमें भी यह बता गया है कि मेरे बाहुबल और मेरा जो गुस्से का बल है वो बल उन लोगों के प्रति उपयोग में आए जो लोग ऐसी गायों को और अबलाओं का हत्या करने और उनको प्रताड़ित करने के लिए अपनी बुद्धि और शक्ति का उपयोग करते हैं। अब आप ही विचार कीजिए कि जिन वेदों में, जिन हमारे सनातन धर्म के मुख्य सिद्धांत के स्वरूप में गायों की रक्षा के बारे में बताया गया है, उन वेदों में गौ मांस भक्षण की अनुमति कैसे हो सकती है? उन वेदों में, उन शास्त्रों में गौ मांस की अनुमति खोजना ही मूर्खतापूर्ण बात है। जो व्यक्ति इस टॉपिक को खोजने का भी प्रयास करता है ना, उसको आपको मूर्ख डिक्लेयर कर देना चाहिए कि भाई कैसे यह हो सकता है। कॉमन सेंस पहले समझो कि आपको इतना भी नहीं समझ आता कि सनातन धर्म है क्या। यदि चलो आप हिंदू नहीं हो तो अलग बात है, तो आप ढूंढ सकते हो। आप हिंदू हो, बचपन से हिंदुइज्म में बड़े हुए हैं, तो आप में इतना तो कॉमन सेंस होना ही चाहिए। हालांकि चलो नहीं है किसी में तो अलग बात है, परंतु इस वीडियो को देखने के पश्चात आपके अंदर यह बहुत ही दृढ़ रूप से निश्चय हो जाना चाहिए कि यदि आप गौ मांस खाते हो तो गौ मांस तो आपको बंद कर ही देना चाहिए। आप मांस खाते हो, ठीक है, चलेगा, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। परंतु इस वीडियो को देखने के पश्चात भी यदि आप गौ मांस खाते हो तो आपके नरक जाने का सबसे बड़ा कारण स्वयं आप हो और आपकी बुद्धिमत्ता की निम्नता है। तो आपसे हम हाथ जोड़कर यह प्रार्थना करते हैं कि कम से कम इस वीडियो के पश्चात एक चीज इतनी करो कि गौ मांस को खाना छोड़ दीजिए। यदि हो सके तो सामान्य मांस जो आप खाते हैं, यदि आप छोड़ नहीं सकते तो कम कीजिए। यदि ऑलरेडी कम खा रहे हैं तो बंद कर दीजिए, यही सर्वोत्तम है। देखिए, लोग दिन रात इतने सारे टोटके लगाते हैं, हम गंगा में जाके स्नान करेंगे, हम यज्ञ करेंगे, हम इतने सारे पुण्य करने के आप प्रयास करते हैं। उन सभी पुण्य का आपको एक साथ ही सारा परिणाम मिल जाएगा यदि आप मांसाहार करना बंद कर देंगे तो क्यों ना करें। तो हमारी इस प्रार्थना को एक्सेप्ट कीजिए और आज से यदि आप सबसे पहले गौ मांस खा रहे हैं तो वो बंद कर दीजिए कंप्लीटली, आज और अभी से। आसपास कोई है तो उनको प्रेरित कीजिए कि आप भी बंद करें, उनको भी यह वीडियो भेजिए, और जो मांसाहार करते हैं उनको भी यह वीडियो भेजिए। और जो लोग
लोग चिंतित है इस ध्रुव राठी का यह वीडियो देखकर, उनको भी यह वीडियो भेजिए। इस वीडियो को आपको हर एक भारतीय तक पहुंचाना है, जिससे जो 10 मिलियन लोगों ने वो ध्रुव राठी का जो वीडियो देखा है और अपने हृदय में यह बात लेकर बैठ गए हैं कि नहीं, सनातन धर्म में तो मांस खाना प्रेरित किया गया है, गौमांस खाना प्रेरित किया गया है, यह जो संशय उनके हृदय में डाला गया है उसको संपूर्ण रूप से निकाल देना चाहिए। और हम तो बोलते हैं इसको कम से कम 10 मिलियन व्यूज आने चाहिए, जिससे भविष्य में जो लोग कहीं ना कहीं से ऐसे पथ भ्रष्ट होने वाले हो वो अभी से पथ पर प्रदर्शित हो जाए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं अगली बार। तब तक क्या, दाल रोटी खाओ और हरि गुण गाओ।